स्टार्ट करने वाले हैं 10 सेकंड में। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वी स्फीयर बैच 1 सेशन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है अभी सैटरडे को अक्टूबर 1 डेट 2022। सो टाइम ख़त्म हो गया, हमने वेट कर लिया और पार्टिसिपेंट्स का। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो यहाँ पर कंपटीशन था उसे कंटिन्यू करते हैं। कंपटीशन हमारा था किन किन के बीच, चलिए देखते हैं। कंपटीशन था हमारा मोहचानू और आतिफ मोहम्मद के बीच। तो देखते हैं कि आतिफ मोहम्मद और मोहचानू का टॉपिक क्या है। सही है, तो लेट्स चेक इट। तो मोहचानू वर्सेस आतिफ मोहम्मद फर्स्ट कंपटीशन। मोहचानू ने क्या करना है, दलाइल देने हैं कि ऑन प्रेमिसेस इज बेटर देन वर्चुअलाइजेशन, के ऑन प्रेमिसेस वर्चुअलाइजेशन से अच्छा है। तो आपका 1 मिनट है मोहचानू, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मोहचानू स्टार्ट कीजिए। प्रेमिसेस बेटर देन है और वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि हमें वर्चुअलाइजेशन से हमारी कॉस्ट बचती है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। और अगर हमें 6 सिस्टम की ज़रूरत होती है तो हम एक ही सिस्टम पे हार्डवेयर का पैसा बचा सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो बेटर देन है और ऑन प्रेमिसेस से वर्चुअलाइजेशन। अगर हमें 5 सिस्टम की ज़रूरत है तो हमारा एक ही सिस्टम पे वर्क हो जाएगा, एक ही हार्डवेयर से। और वर्चुअलाइजेशन के लिए सबसे पहले हार्डवेयर ले लेते हैं, फिर हाइपर वर्जन इंस्टॉल करते हैं, फिर VMware, फिर OS, फिर जो भी सॉफ्टवेयर में काम करना है वो करते हैं। ऐसे मुझे हर सिस्टम पे करना पड़ेगा, जितने सिस्टम ऐड ऑन करने सब में एक एक करके हाइपरवाइजर पे VMware क्रिएट करते जाएंगे। आपका टाइम खत्म हुआ चाहता है अभी। अब आतिफ मोहम्मद का टाइम स्टार्ट होने वाला है, बट बिफोर स्टार्टिंग आतिफ मोहम्मद को टॉपिक बताओ। आतिफ मोहम्मद आपका टॉपिक है ऑन प्रीमिसेस इज नॉट बेटर देन वर्चुअलाइजेशन, यानी ऑन प्रीमिसेस वर्चुअलाइजेशन से बेहतर नहीं है। आपने इसको दलाइल से साबित करना है। आपके पास 60 सेकंड है, टाइम शुरू होता है अब। ओवर टू यू। आतिफ मोहम्मद ओवर टू यू। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, जल्दी करें। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से इसने तो मेरे मेरा क्वेश्चन जो है कि ऑन प्रेमिसेस इज नॉट बेटर देन वर्चुअलाइजेशन, तो मेरे ख्याल से तो वर्चुअलाइजेशन इसलिए बेहतर बेहतर है, इसमें कॉस्ट भी से हो जाता है अगर। और लेट्स सपोज उधर अगर हमारे साथ 10 पीसीस की ज़रूरत होती है तो हम 10 पीसीस तो नहीं ले सकते, तो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू मतलब एक पीसी से हम 10 पीसी या 11 पीसी तक हम चला सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन बेटर है ऑन प्रेमिसेस से। तो खैर है, आपने टाइम लिया, मगर अब मैं फैसला करूंगा कि कौन इस कंपटीशन का विनर है। सही है, सो लेट मी डिसाइड नाउ। तो ये टर्न टर्न ऑफ कर देता हूँ मैं, ये नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं। सो फर्स्ट कंपटीशन का हमारा विनर है ओके। तो सेकंड कंपटीशन हमारा स्टार्ट होने वाला है अभी। तो सेकंड कंपटीशन होगा शहाब खान वर्सेस शम्स। तो शहाब खान वर्सेस शम्स, आप लोगों को मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। शहाब खान का टॉपिक है
व्हाट इज बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन का क्या फ़ायदा है। और शम्स का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन के नुकसान क्या हैं। तो फर्स्ट शाहब खान का टॉपिक है व्हाट इज बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं। तो आपका टाइमर शुरू होता है शाहब खान अब। वर्चुअलाइजेशन ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए हम वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, इसलिए क्योंकि इस पर कास्ट कम आता है। प्रीमिस सोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए हमें वर्चुअलाइजेशन की ज़रूरत करनी पड़ती है। ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके एक फ़ायदा यह है कि इससे बनाने में टाइम कम लगता है, और इससे बहुत से पीसी कनेक्ट किए जा सकते हैं। और प्रीमिस सोल्यूशन में हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे कास्ट बहुत ज़्यादा आ सकता है, इसलिए वर्चुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। गुड, आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। सो शाहब खान ने अपना दलाइल दे दिए, अब चलते हैं शम्स की तरफ। शम्स अनम्यूट योर माइक और आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। और आपका टॉपिक मैं दोबारा बता देता हूँ, शम्स का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। स्टार्ट नाउ। वर्चुअलाइजेशन के नुकसान बताइए शम्स, ओवर टू यू। मिस्टर शम्स आपका टाइम हो शुरू हो चुका है, सारा क्लास देख रहा है। जो बंदा चुप रहे तो वो बहुत बुरी बात होती है, सही ना। उसका मतलब है वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो आखिरी बार कह रहे हो कि आप स्टार्ट कीजिए शम्स। कुछ तो कहिए। तो जाहिर है इस कंपटीशन का विनर हमारे पास ओनली ऑन हमारे पास इस कंपटीशन का विनर है शहाब खान। तो अभी तक आतिफ मोहम्मद और शहाब खान बहुत ही बेस्ट जा रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस। थर्ड कंपटीशन हमारा स्टार्ट होने वाला है अभी। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो हमारा मुकाबला होगा अभी अमान इकबाल वर्सेस इफ्तिखारुद्दीन, क्योंकि यही दो पार्टिसिपेंट्स रह गए। तो इफ्तिखारुद्दीन वर्सेस अमान इकबाल। तो इफ्तिखारुद्दीन का टॉपिक होगा वर्चुअलाइजेशन is better than on premises। on premises। और अमान इकबाल का टॉपिक होगा ऑन प्रेमिसेस। और जो बंदा भाग जाता है या कुछ बोलता नहीं तो वो बहुत शर्म की बात है, इसका मतलब है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑन प्रेमिसेस इज बेटर, सॉरी, अमान इकबाल का टॉपिक होगा वर्चुअलाइजेशन इज नॉट बेटर देन ऑन प्रेमिसेस। तो फर्स्ट इफ्तिखारुद्दीन, ओवर टू यू। आपका टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन इज बेटर देन ऑन प्रेमिसेस।
तो आपका टाइमर शुरू होता है अभी। वर्चुअलाइजेशन इसलिए बेटर है प्रेमिसेस से कि कम खर्चे में हमें ज़्यादा पीसी यूज़ करने का मौका आ जाता है और इस पर खर्चा नहीं आता, और हम एक ही लैपटॉप एक ही पीसी से बहुत सारा काम चला सकते हैं। और अगर हमारा क्लास है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका उसको यूज़ करने का मौका मिल जाता है। जबकि अगर हम इसकी जगह फिज़िकल उतने लैपटॉप प्रोवाइड करें तो फाइनेंशियल इशू आ जाता है। आजकल तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इस तरह फिज़िकली इंतज़ाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आजकल तो महंगाई और इन्फ्लेशन भी है तो और भी मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। गुड प्रेजेंटेशन बाय इफ्तिखारुद्दीन। अमान इकबाल, आपका टॉपिक मैं दोहरा देता हूँ। आपका टॉपिक की वर्चुअलाइजेशन इज नॉट बेटर देन ऑन प्रेमिसेस। ये आपने साबित करना है दलाइल के जरिए। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अभी। और टू यू अमान इकबाल। कैसे हैं साथ? ठीक ठाक। ओवर टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मैं तो इस हक में हूँ कि वर्चुअलाइजेशन इज लाइक बेटर देन नो आपका टॉपिक जो है ऑन-प्रेम। ना, आपने उसको बस दलाइल देने हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करें आप। पहले मतलब मैं इसी हक में हूँ कि वर्चुअलाइजेशन इज लाइक बेटर देन ऑन-प्रेम, बट आपने सवाल ही ऐसा पूछा है कि मुझे असल में वर्चुअलाइजेशन में डेटा भी रिस्क पे होता है ना, क्योंकि आप थ्रू नेटवर्क कनेक्ट होते हैं तो कहीं से भी लोग ये डेटा चुरा सकते हैं। दूसरी इसकी एक डिसएडवांटेजेस ये है कि मतलब इनिशियली आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लाइक फॉर 10 पीसी के लिए तो आपको ज़ाहिर से अगर ज़्यादा रैम चाहिए 2 TB रैम वगैरह वगैरह, परफॉर्मेंस का इशू भी हो सकता है, डेटा पे रिस्क पे हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, ये इश्यूज हो सकते हैं वर्चुअलाइजेशन के साथ। तो लेट्स अनाउंस द रिजल्ट। हमारे पास थर्ड कंपटीशन का विनर है, जाहिर है हमारे पास विनर होगा कौन। सॉरी, यहाँ पर गलती हुई है, ये थर्ड कंपटीशन होगी। ये किसी में डिलीट कर देता हूँ, ये गलत मैसेज है। सही। तो हमारे पास और कौन से पार्टिसिपेंट से देखते चलते हैं। तो मोचानू, शाह खान, इफ्तिखारुद्दीन, आतिफ मोहम्मद, अमान इकबाल। तो यहाँ पर मैं मैसेज छोड़ देता हूँ कि 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज़। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिंक भेजता हूँ। तो इसमें लिंक कहाँ मिलेगा, इसको पता है? हाँ, ये है। तो मैंने थोड़ा लिंक भेजूँ। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर्स को। तो बहुत ही अच्छा हेल्दी कंपटीशन रहा। तो अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो हमने पढ़ा था कौन सा लेक्चर, चलिए इसे थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्टली मैं रिवाइज करके आपको बता देता हूँ जो हमने कल पढ़ा था, उसके बाद हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। सही है? तो लेक्चर 6 में हमने पढ़ा कि VMware जो है कंपनी का नाम है जो मशहूर है वर्चुअलाइजेशन में। वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑन प्रेमिसेस का मतलब है कि आपको 6 कंप्यूटर चाहिए तो आपने 6 खरीदने हैं, आसान अल्फाज में। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आप हार्डवेयर एक खरीदे, एक उस पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जिसका नाम है हाइपरवाइजर। वो क्या काम करता है, हाइपरवाइजर के जरिए हम वीएम क्रिएट करते हैं। वीएम का मतलब है वी वर्चुअल एम मशीन, तो वीएम का मतलब है वर्चुअल मशीन, यानी वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसके जरिए आप क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन भी एक मशीन ही तरह काम करते हैं, मगर वो वर्चुअल होता है, उसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे फिजिकल मशीन होते हैं जिसे आप टच कर सकते हैं, ये वर्चुअल होता है, इसको आप टच नहीं कर सकते। अगर मुझे 6 मशीन चाहिए
तो मैं क्या करूँगा, मैं 6 वीएम बनाऊँगा तो 6 मशीन मुझे मिल जाएंगे। और किस तरह बनाऊँगा, हाइपरवाइजर के ऊपर, क्योंकि हाइपरवाइजर क्या काम करते हैं, इसके ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं वीएम। तो मैं 6 वीएम बनाऊँगा तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। वर्चुअलाइजेशन इज बेटर देन ऑन प्रेमिसेस, जाहिर बात है। तो अब यहाँ पर ऐसा करते हैं हम कि कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो हमारा ये बात याद रखिए, जब हमारे पास इंटरनेट का इशू हो, कोई भी मसला हो ना, तो हम ऐसा करेंगे कि हम उसे रिकवर करेंगे, जो हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो तो आपने ब्रेक लिया है ना, उसमें तो आपने काम नहीं किया। तो हमारा तकरीबन 1 घंटा वेस्ट हो चुका था, तो वो हम रिकवर करके 11 PM से 12 AM तक हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा 1 घंटा ऑलरेडी ज़ाया हो चुका था, तो हम उसे रिकवर करवा लेंगे। और फिर कल मिलेंगे हम चौथे सेशन में, समझा। तो लेक्चर 8 में हम पढ़ेंगे कि जो हमने प्रीवियस पढ़ा था वो क्या था, पहले हम उसे जानते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, कोई बता सकता है? हमने पढ़ा था ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन, हमने पढ़ा था वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं कि ये देखिए, अब हम दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे जिसे हम कहते हैं क्लाउड सॉल्यूशन। उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग भी कहते हैं, सही है? क्लाउड सॉल्यूशन या क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको 6 मशीन चाहिए। कितनी? 6 मशीन। तो आप क्या करेंगे, आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आप एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। आप एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे? एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। वो कोई भी हो सकता है, सही ना? मैं भी आपको उसका नाम बता देता हूँ, वो कौन कौन से हो सकते हैं, सही है? तो देखते हैं कि कई मीटिंग तो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। तो मीटिंग आई थिंक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, सही है। सबको मेरी आवाज़ आ रही, कोई रिस्पॉन्ड करे जल्दी से। जी हाँ। थैंक यू सो मच। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग भी दूसरा सोल्यूशन है, और दुनिया आजकल यही पे जा रही है। पाकिस्तान है कि ऑन प्रेमिसेस पर चल रहा है, यानी अगर आपको चिप पीसी चाहिए ना, तो पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान को तो किसी को टेक्नोलॉजी का नाम ही नहीं आता, वर्चुअलाइजेशन को कोई जानता नहीं है। तो पाकिस्तान इसलिए तो पीछे है ना दुनिया से 100 साल। दुनिया आजकल क्लाउड पे चल रही है। क्लाउड जो है ना, ये वर्चुअलाइजेशन से भी आगे की टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान पाकिस्तान चल रहा है कहाँ पर? इस सोल्यूशन पर, ऑन प्रेमिसेस पर। इसमें क्या होता है, पाकिस्तानी को अगर 6 कंप्यूटर चाहिए तो वो 6 कंप्यूटर लेके आएगा। वैसे मैं कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद है। शाह खान, आप मुझे बताइए कि अगर किसी को कंप्यूटर लेना हो तो वो ऐसा करता है ना कि जितने कंप्यूटर चाहिए वो उतने ही लेता है, ऐसा करता है ना? शाह खान, अनम्यूट योर माइक। मिस्टर इफ्तिखारुद्दीन, आप बताइए कि अगर मुझे पीसेस चाहिए तो मैं उतने पीसेस मार्केट से खरीदूंगा ना पाकिस्तान में? यस बिल्कुल, पाकिस्तान में तो यही होता है। आतिफ मोहम्मद, आप वॉइस में बताइए, अनम्यूट योर माइक। शाह खान, आप भी बताइए जल्दी से। बिल्कुल इसी तरह ही होता है। शाह खान, आप बताइए, माइक पे क्लिक करें कि वो अनम्यूट हो जाए। शाह खान, मोहम्मद शाह, आप बताइए इंडिया में कैसा होता है? सर यहाँ पे तो VMware भी चल रहा है और प्राइमिफेज में भी चल रहे हैं। अभी तो ज़्यादातर VMware तो उतना क्रिएट, लोगों को उतनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी अभी लोग अनजान हैं। VMware से वर्चुअलाइजेशन है, बहुत लोगों को पता है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं उस पर। वैसे मैं क्रेडिट तो जो है ना आप लोगों को दूंगा, जैसे इंडियन लोग हैं ना, ये हम पाकिस्तानी खुद भी मानते हैं कि इंडियन लोग जो है पाकिस्तान से बहुत ही आगे है टेक्नोलॉजी में, ये हकीकत है। जी, हमारे यहाँ जो MNC कंपनी है या हॉस्पिटल होते हैं MNC, वो डिवाइसेस लगा देते VMware, और एक क्लाउड होता नहीं है जो आते हैं, हाँ, क्लाउड। उसमें लैन लग जाते हैं। हाँ, नहीं क्लाउड नहीं सर, एंड कंप्यूटिंग टाइप की डिवाइसेस नहीं होती हैं, हाँ हाँ। वो डिवाइस लगा देते हैं, उसमें कीबोर्ड माउस और लाइन के थ्रू वो कनेक्ट कर देते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पे 100 200 300
है अभी अभी तो रिसेंट में चल रहा है, हमारे यहाँ बहुत जगह चल रहा है, हमने देखा भी है 2-3 हमें कंपनियों में जाके कि वर्चुअल हमें अट्रैक्टिव करना होता है। अगर कैफे एज अ डोमेन बना के क्लाइंट बना के तो वर्चुअल पे क्रिएट करते हैं हम लोग, वर्चुअल मशीन बना के एक सिस्टम को एक ही सिस्टम पे और एक को एडमिन सर्वर बना लेते, उसी पे वर्चुअल मशीन बना के काम प्रैक्टिस भी करते हैं हम लोग। तो इफ्तिखारुद्दीन हैज रेज्ड अ हैंड। जी इफ्तिखारुद्दीन। मैं इस भाई से रिक्वेस्ट छोटा सा वीडियो क्लिप बना के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर शेयर करें क्लास टीचर की मदद से, तो हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा हम इस सारे क्लास को। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर जो एन कंप्यूटिंग डिवाइस होती है ये तो वर्चुअल मशीन का ही तो काम करती है, बनाते हैं हम लोग। हेलो जी जी इफ्तिखारुद्दीन रिस्पॉन्ड प्लीज। हेलो शाद भाई, आवाज़ नहीं आ रही, आपके साइड पर क्या मसला मसला है है? और है, आपके साइड पर मसला है। सही, तो इफ्तिखारुद्दीन उन्हें रिस्पॉन्ड कीजिए मोहित शानू को। सर ये वही मैं एन कंप्यूटिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। ये तो नहीं आ बहुत रही पहले आपकी आवाज़। 2004 या 5 में ही आ गया था वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का। एक हार्डवेयर ले लिया, उसमें कंप्यूटिंग डिवाइस लगा दिया और उसको लैन से कनेक्ट करके 10-15 सिस्टम जोड़ दिया, जो भी जैसा हार्डवेयर वैसे सिस्टम उस पर लोड डाल दिया। मिस्टर इफ्तिखारुद्दीन रिस्पॉन्ड टू मोहित शानू। मिस्टर इफ्तिखारुद्दीन मोहित शानू को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। उनकी आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। सही है, तो बेसिकली ये बात याद रखिए कि अगर हकीकत में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये बात याद रखिए, पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया से 100 साल पीछे है, इंडिया से 100 साल पीछे है। और अगर इंडिया को देखे तो वो भी इतना यानी इतना बहुत एडवांस नहीं जा चुका है, मगर फिर भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है अगर हकीकत में देखा जाए। मगर इंडिया जो है ना मैंने जी 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 बताइए बताइए। मगर इंडिया जो है ना, अगर हम उसका कंपेयर करें अमेरिका वगैरह के साथ, तो जाहिर है वो तो सुपर पावर है, उस तक तो इस तरह नहीं पहुंच सकता, वो तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज वहाँ पर इम्प्लीमेंट जी हुई जी है। जी मगर अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है ना, इसकी मैं आपको क्या क्या को मुँह से क्या क्या निकालूं, मगर अपना मुल्क है कुछ कह नहीं सकता। बहुत ही ऐसे लोग हैं ना ऐसे, कि अगर आप किसी को कहें कि टेक्नोलॉजी सिखाओ तो वो कहेगा कि इसमें धोखा होगा। अगर आप किसी को कहें कि वर्चुअलाइजेशन सिखाओ तो वो कहेगा ये क्या नाम है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। और आप कहें कि ऑन प्रेमिसेस, ये भी नहीं जानते, काम करते ऑन प्रेमिसेस से और जानते भी नहीं कि ऑन प्रेमिसेस किसे कहते हैं। इसे ही तो कहते हैं जिस तरह आप लोग करते हैं कि आपको चाहिए कंप्यूटर चाहिए तो आप फिजिकली वो लेते हैं। तो यानी बहुत ही जो पुरानी टेक्नोलॉजी है ना पाकिस्तान में आजकल चल रही है, आपको सारे पाकिस्तानियों ने मोहित शानू कंफर्म भी कर दिया, आपने सुन लिया होगा, उन्होंने कह दिया कि अगर आपको जितने कंप्यूटर चाहिए आपने उन्हें बाय करने होंगे, तो हार्डवेयर के पैसे अलग से देने होंगे, यानी इतने मसले उसमें। तो वीएम को तो कोई जानता ही नहीं है, सही ना, वर्चुअल टेक्नोलॉजी को। दुनिया आजकल वर्चुअल पे चल रही है, पाकिस्तान जो है कि फिजिकल से मूव होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसलिए हम ये जो सेशन स्टार्ट किए ना, ये फर्स्ट सेशन है। ये पाकिस्तान में जो है ना, मोहित शानू को पता है कि पाकिस्तान में जितने भी ट्रेनिंग्स हैं ना, पाकिस्तान में तकरीबन मैक्सिमम 10 ट्रेनिंग्स होंगे वीस्फीयर के, वर्चुअल टेक्नोलॉजी के। तो उसमें जो ट्रेनिंग्स है ना, कभी भी उन्होंने कभी फ्री ट्रेनिंग किसी को नहीं दी है। और वो जब पेड ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो 2-3 महीने का होता है और वो $300-300 लेते हैं, एक सिर्फ वीस्फीयर पढ़ाते हैं। और ये पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रेनिंग है पाकिस्तान की, जिस जो 6 मंथ्स की है। आपको डीप डाइव में वीस्फीयर सिखाया जाएगा, आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन MCAC सिखाया जाएगा, आपको 7 इंटरनेशनल पेड सर्टिफिकेशन जो है ना वो आपको करवाई जाएगी, सही ना। इसमें आपको AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर करवाया जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपको टेस्ट करवाया जाएगा, इसमें आपको विश्व AWS का भी
AWS भी सिखाया जाएगा। हाँ हाँ, वो भी है क्लाउड प्रैक्टिशनर लेवल तक का। इसमें हम विस्फीयर 8 जो ओके। लेटेस्ट आया है विस्फीयर 8, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा लेब्स है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम होगा। तो मसला यही है कि ये पाकिस्तान का फर्स्ट एवर जो है ना, पाकिस्तान की 70 साल नहीं का। सर, हैट्स ऑफ यू आपके लिए कि आप जो इतना फ्री में कर रहे हैं हम लोगों के लिए और पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको जितना तहे दिल से शुक्रिया किया जाए उसका कम है कि कोई भी सर नहीं करता है इतना जितना आप कर रहे हैं। तो एक हम लोगों की टाइमिंग के हिसाब से आपने क्लास भी रखा, इसके लिए तो आप अल्लाह का शुक्रगुजार हो कि आप जैसे टीचर हमें मिले हैं पढ़ाने के लिए। चलो, बस असल में ये है कि अगर मैं फीस लूँ ना तो फिर उन ट्रेनिंग और मुझ में फ़र्क नहीं रहेगा। और पाकिस्तान तो वैसे भी पीछे है, तो जी जी जी। अगर पेड होगा तो वो पाकिस्तानी तो गरीब लोग हैं, फिर वो पैसे नहीं अदा कर सकते। तो इसलिए नहीं, मैंने जी ये जी, अरेंज किया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे हमारी आवाम थोड़ा से आगे आएगी, सीखेगी टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि हम मुस्लिम लोग बहुत पीछे रह गए हैं इन टेक्नोलॉजी के मामले में और ना सीखते हैं। बस हमारी कौम में क्या है, बस आप कुछ भी काम कर लो, सऊदी दुबई जाके ड्राइवर बन जाओ या फिर घर खाते में कुछ भी कर लो। सब ये थिंकिंग बना ले कि 12th करने के बाद आप सऊदी जाना है। यहाँ इंडिया में भी वही हाल है, पाकिस्तान में भी वही हाल है सर। वो अपने आप को एजुकेशन में इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर एजुकेशन नहीं इम्प्रूव होगी तो आप अपने आप को आगे नहीं ला सकते कभी भी अपनी कौम के लिए। तो मुझे लोग को पता है कि पाकिस्तान में जो है ना, जितने भी ट्रेनिंग्स हुए ना अभी तक VMware के, मैं आपको सबूत के साथ कहता हूँ। अगर कोई भी हो ना, ये जी वीडियो अगर आप 2025 में ये रिकॉर्डेड है सही ना, अगर आप कहीं भी देख रहे हो, आप मुझे ऐसा ट्रेनिंग पाकिस्तान की 70 साल तारीख में दिखाए जिसने VMware फ्री में पढ़ाया हो, या इतने 6 महीने की डिटेल में पढ़ाए हो, या विस्फीयर के साथ AWS वगैरह पढ़ाए हो, या MCC या 7 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। जो भी ट्रेनिंग हो ना, आप मुझे उठा कर दिखाइए। मैं आपको टॉप ट्रेनिंग्स दिखा देता हूँ जो पैसे लेते हैं $300, 2 महीने 3 महीने में आपको जी कवर जी करा देते हैं। और वो गम नहीं करते कि आप समझ जाएंगे, नहीं, वो आपको सिर्फ पढ़ाएंगे। मैं एक एक बंदे को यहाँ पर समझाऊंगा आखिर तक। और बात ये कि मैं आपको इसके साथ सर्टिफिकेशन और एक्स्ट्रा कोर्स भी करा रहा हूँ, 6 मंथ्स का लॉन्ग ट्रेनिंग है, 1 रुपये भी नहीं ले रहा। और आपको एक एक चीज़ पर समझाऊंगा डिटेल में, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम भी करवाऊंगा। और बात ये कि फ्री में अभी तक पाकिस्तान में किसी ने ये टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सही ना। पाकिस्तान जो है ना, जी पाकिस्तान जी 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 इससे जी। पाकिस्तान इससे आगाह ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। और दुनिया जो है ना, इससे आगे चली गई है। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था सर इसमें, तो उसमें लिखा हुआ था कि इसके फायदे क्या है वर्चुअलाइजेशन के, उनको यही नहीं पता है फायदे क्या है और इनरोल हो गए हैं। पहले तो थोड़ा से अपने आप को इम्प्रूव करिए कि वर्चुअलाइजेशन है क्या। ये तो पता, वर्चुअल मतलब हो गया कि आपने कोई एक मशीन है उसका वर्चुअल मतलब उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर ले लिया है। यही नहीं पता है अभी। मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें इसके फायदे क्या हैं, इस कोर्स से करने से फायदे क्या होंगे। भाई टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है ना, अगर आप मार्केट के साथ नहीं चलोगे ना, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे मार्केट से। यही मैं भी कह रहा हूँ कहने ना, का हमारे सेंस ये है। ये हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल अभी यहाँ पर दिखाऊँ, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? ये सब सो रहे हैं हमें लग रहा है जितने यस यस, आपके वहाँ के। हो रहा है। नहीं, स्क्रीन नज़र आ रहा है मेरा? नहीं नहीं, जी जी। आपका स्क्रीन नज़र आ रहा है हमें। सही हम सही। हाँ ये हाँ, देखिए, ये आ देखिए रहा है। जाग जरा, रहे हैं अभी। हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है ना 2 हफ्ते पहले, हालांकि CCNA मैंने और CCNP। हाई डोज मेडिसिन ली हुई है, मेरा थ्रोट इन्फेक्शन है, मगर फिर भी जाग रहा हूँ। तो बेसिकली इन्होंने कहा ना कि अगर आप कुछ नहीं सीखेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे दुनिया से, टेक्नोलॉजी में। तो ये देखिए, हमारा 2 हफ्ते पहले CCNA कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें जब आप बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग सीख लेना, बहुत ही अच्छा, ये बात याद रखें। तो इसका मतलब है कि आपने फिजिकल जी जी। नेटवर्किंग सीखी है। आजकल दुनिया जो है ना, वो वर्चुअल नेटवर्किंग पर जा रही है। तो वो फिर इससे एडवांस कोर्स है, वो बंदा कर सकता है जिसने ये कोर्स किया हो। तो मसला ये है कि अगर आपको ये सीख भी जाए ना, तो दुनिया आजकल इस पर नहीं चल रही है। दुनिया जो है ना, इससे बहुत ही आगे चली गई। दुनिया आज वर्चुअल नेटवर्किंग पर बहुत चल रही है। आगे चली गई है, तो इसलिए मैं, वर्चुअल पे चली गई है, क्लाउड पे चली गई है, एटलीस्ट कह सकते हाँ, क्लाउड पे चली गई है। क्लाउड है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, अगर वो CCNP भी करे तो वो ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे ये चीज़ याद है, क्योंकि आजकल CCNP जो है ना, इसकी भी इतनी यानी डिमांड है, मगर सभी लोग किए गए। हाँ, सब ने किया हुआ है। मगर बात ये है कि असल चीज़ जो है ना, आजकल वर्चुअल नेटवर्किंग है। तो उससे सर अगर आपको वर्चुअल कहने का नेटवर्किंग करना मतलब पड़ेगी। क्या है ना, सीसीएनपी कर लेंगे, सीसीएनए कर लेंगे, कोर्स करने से नहीं होता। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे ना, आपकी पकड़ नहीं मजबूत होगी, तब तक कोर्स करने से कोई फायदा नहीं है।
जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, खुद नेटवर्क डिजाइन नहीं करेंगे, आपको सिक्योरिटी क्या चाहिए, आप रूट क्या डाइवर्जन करते हैं, आईएफपी होता क्या, आईएफपी वर्क कैसे करता है, ये सब चीजें, बेसिक चीजें जब तक नहीं पता होगी सही से, अब आप ये ओएफआई मॉडल, अब अभी ये किसी को पूछ लीजिएगा ओएफआई मॉडल क्या है, ओएफआई मॉडल का काम क्या है, ओएफआई मॉडल कितने लेयर पे काम करता है, क्या क्या ओएफआई लेयर, किस ओएफआई लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, यही नहीं पता होगा। अब ये देखिए, VMware क्या है, वर्चुअलाइजेशन कंपनी है, सही ना। तो ये क्या काम करती है, आप खुद देखिए, जी सही ना। इसके जो है ना, इसके प्रोडक्ट्स है डिफरेंट। आपको मैं इसके कुछ खास प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट प्रोडक्ट जो इसका है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट उसका नाम है बेस वीस्फीयर। फेयर है। अब ये क्या करता है, वीस्फीयर ये काम करता है आपके लिए कि इस जब ये कोर्स आप कर रहे थे ना, तो आपने डेटा सेंटर का नाम सुना होगा। खैर मैं आपको यहाँ पर डेटा जी जी सेंटर जी। दिखा देता हूँ लोगों को, किसी ने अगर नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़े हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं। ये गूगल का हो गया, फेसबुक का हो गया, उनका डेटा सेंटर होता होगा। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये यूज़ होता है डेटा सेंटर वर्चुअलाइज करने के लिए, या सर्वर को वर्चुअलाइज करने के लिए। अब ये देखिए, ये हमारे पास है डेटा सेंटर का एग्जांपल, सही ना। अब जो VMware का दूसरा प्रोडक्ट है उसका नाम है NSXT। अब ये बात याद रखें कि VMware है वर्चुअलाइजेशन की कंपनी, और आजकल पाकिस्तान में चल रहा है ऑन प्रेमिसेस। मतलब ये कि अगर आपने डेटा सेंटर का पर काम करना है ना पाकिस्तान में, अव्वल अव्वल तो है नहीं। अगर ये से हम सर्वर वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। अगर पाकिस्तान में किसी के पास सर्वर है ना, तो वो क्या करेगा आपको पता है, उसमें वो VM नहीं क्रिएट करता। उसे बस अगर 4 सर्वर चाहिए तो वो 4 सर्वर खरीद के लाएगा। यानी इतनी हमारे को बेवकूफ़ वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मगर सूटेबल वर्ड यही है, क्योंकि इतने पैसे रखते हैं। और इसकी वजह है कि उन्हें टेक्नोलॉजी वो सीखना ही नहीं चाहते। बस क्या क्या कहे, किसी को अगर ये कहो कि टेक्नोलॉजी सीखो, तो पता नहीं वो क्या क्या कह लेता है। तो दुनिया जो है ना, वो बहुत ही आगे चली गई है। तो ये देखिए, दुनिया जो है ना आजकल डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज करती है। एक सर्वर लेती है, उसे वर्चुअलाइज करके उस पर VM बनाती है। उसे 6 मशीन चाहिए तो 6 VM बना लेती है, तो खर्चा वगैरह बच जाता है। तो VMware वर्चुअलाइजेशन की कंपनी है। इसका प्रोडक्ट है vSphere, जो डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज करता है। उसका दूसरा प्रोडक्ट है NSXT। वो क्या काम करता है, वो नेटवर्क को वर्चुअलाइज करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप CCNA CCNP करते हैं, सही है ना, तो क्या होगा, आपको नेटवर्किंग आएगी, मगर वो आएगी ऑन प्रेमिसेस नेटवर्किंग। यानी आप फॉर एग्जांपल 4 सर्वर लेते हैं ना, आपको 4 सर्वर की ज़रूरत होती है। आप 4 सर्वर लेते हैं तो क्या होगा, यही होगा फिर कि जब आप 4 सर्वर लेंगे, तो मसला यही आएगा 4 सर्वर में कि आपको 4 सर्वर की नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, अगर वो डिफरेंट जगह पर है। तो अगर आप CCNA CCNP की है तो आप कर सकते हैं, मगर दुनिया आजकल वो नहीं कर रही है। दुनिया कर रही है नेटवर्क को वर्चुअलाइज, यानी वो वर्चुअलाइज नेटवर्क यूज़ कर रही है। तो उसके लिए VMware का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है NSXT। तो आपको फिर ये अलग, जैसे हमारा कोर्स का नाम है vSphere, जिसमें हम डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज करेंगे। 6 मंथ्स का कोर्स है। तो इस तरह ये जो है ना, ये कोर्स ये 6 मंथ्स का है। तो ये इसमें नेटवर्क वर्चुअलाइज होता है। तो अगर आपने CCNP के बाद ये कोर्स कर लिया, तो इसका मतलब है आप सही जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया जो है ना आजकल वर्चुअलाइज नेटवर्क में यूज़ कर रही है। वो वाला नहीं जो आप CCNA CCNP करके नेटवर्क में सीखते हैं। वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आपको नहीं लगता तो आप ये नहीं कर सकते। तो वो उसका इसका बेस है। ये बात याद रखिए। ये VMware के प्रोडक्ट्स है NSXT और vSphere। ये नेटवर्क वर्चुअलाइज करने के लिए काम आता है, ये डेटा सेंटर या सर्वर को वर्चुअलाइज करने के लिए काम आता है। अब फॉर एग्जांपल, VMware का एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है vSAN। अब ये क्या काम करता है, आपने सुना होगा स्टोरेज एरे, जिसमें हम स्टोरेज का काम करते हैं। आपने सुना होगा DBMS या डेटाबेस, जिसमें हम डेटाबेस स्टोर करते हैं। तो आजकल वो भी वर्चुअलाइज हो गए। पाकिस्तान में क्या होता है, एक यहाँ पर हमारे पास पार्टिसिपेंट मौजूद है, खैर मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ्तिखारुद्दीन, इफ्तिखारुद्दीन, आप हमें ये बताइए कि आपने नदर ऑफिस का नाम सुना है। ये सुनना है। तो नदर ऑफिस के ब्रांचेस हैं ना पाकिस्तान में। यस, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मसला ये है कि जब वो उसके जो वगैरह, उसका जो स्टोरेज है ना, वो डेटाबेस सर्विस पर स्टोर होता है, सही है ना। तो वो सर्वर जो है ना, वो जब वो खरीदते हैं, तो वो आपस में वो कनेक्ट कर देते हैं डेटाबेस सर्वर। तो वो जितने सर्वर चाहिए होते हैं ऑन प्रेमिस में, वो ले आते हैं और क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। तो वो होता है फिजिकल नेटवर्किंग। मगर उसके जो सर्वर थे ना, डेटाबेस के सर्वर, तो उसको अगर 4 चाहिए तो वो 4 लाते हैं, 5 चाहिए 5 लाते हैं। मगर नहीं,
आजकल VMware ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है vSAN। वो क्या काम करता है, वो आपको ये काम करके दिखाता है। वो आपको स्टोरेज जो है ना वो वर्चुअलाइज करके दे देता है, जिसके ज़रिए आपको फॉर एग्जांपल 4 स्टोरेज सर्विस चाहिए डेटाबेस के लिए, तो आपको 4 की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही मशीन ले लें और उस पर आपको चारों का काम हो जाएगा। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन जो है ना उसके लिए VMware का प्रोडक्ट है vSAN। वो उस बंदे को आता है जिसने vSphere किया हो, N60 उस बंदे को आता है जिसने क्या किया हो, CCNA CCNP और vSphere किया हो। अब इसका चौथा प्रोडक्ट है जिसका नाम है Horizon। इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, सही ना, मगर जो इसके प्रोडक्ट वर्चुअलाइजेशन में है ना, क्योंकि ये फेमस वर्चुअलाइजेशन के लिए, तो मैं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के सारों के नाम ले लेता हूँ, मगर इसके और प्रोडक्ट्स है तो वो उसके नाम में नहीं लेता, क्योंकि वो फिर बात अलग दफा अलग यानी अलग पस मंजर में जाएगी। तो इसका जो चौथा प्रोडक्ट है उसका नाम है हॉरिजॉन। अब ये क्या काम करता है, ये आपको डेस्कटॉप वर्चुअलाइज करके देता है। अब इसका क्या मतलब है डेस्कटॉप, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप में क्या होता है, हमारे पास ये देखिए पीसी होता है, इसमें हम जाकर डिफरेंट फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे इसमें, यानी एक पीसी सा मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 5 डेस्कटॉप, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 लैपटॉप लूँगा, सही है। फिर क्या होगा, फिर 5 लैपटॉप में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा, फिर क्या होगा, फिर उसमें मैं एप्स इंस्टॉल करूँगा, फिर आपको डेस्कटॉप एक्सेस मिल जाएगा। ये होता है ऑन प्रेमिसेस में। अब जो VMware का प्रोडक्ट है Horizon, वो डेस्कटॉप वर्चुअलाइज करके देता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोडक्ट आप सीखते हैं तो उसमें आप ऐसा कर सकेंगे कि दुनिया में कहीं भी एक बंदा आपको कहता है कि मुझे एक सिस्टम चाहिए, तो आप उसे डायरेक्टली जो है ना आप उसे एक सिस्टम दोगे, वो भी ऐसा कि उसे डायरेक्टली ये डेस्कटॉप नज़र आएगा। वो क्या करेगा, वो सिस्टम को ऑन नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, उसे सिर्फ डायरेक्टली ये नज़र आएगा और वो आसानी से डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, कि डेस्कटॉप आपको वर्चुअलाइज करके देता है। तो ये हॉरिजॉन प्रोडक्ट के जरिए होता है। ये वो बंदा कर सकता है जिसने vSphere किया हुआ। तो मैंने तो vSphere किया हुआ है और मैंने N60 किया हुआ है, vSAN किया हुआ है, मगर हॉरिजॉन मैंने नहीं किया है। तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता कि मुझे हॉरिजॉन आता है कि नहीं, तो मुझे हॉरिजॉन नहीं आता क्योंकि ये मैंने नहीं किया है, ये अलग सा कोर्स है। तो मैंने सिर्फ ये 3 किए हुए हैं। पर ये हॉरिजॉन है, इस पे जैसे मैंने एक पीसी ले लिया और हमें 6 सिस्टम खरीदना है, तो इस पे 6 डेस्कटॉप हम अलाउ कर सकते हैं ना 6 लोगों को नहीं, काम करने के इसका लिए। मतलब ये है कि अगर आपने एक सर्वर खरीदा है, एक हार्डवेयर, तो आप उस पर अगर फॉर एग्जांपल VM बनाते हैं, सही है ना, तो फिर क्या होगा, आप ऐसा करेंगे कि आप उसमें जितने VM बनाएंगे ना, तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन अगर आप करते हो होरिज़ोन के जरिए, तो उसमें जब आप एक बंदे को एक्सेस देते हो उस VM का, तो ऐसा नहीं होगा कि वो VM को आम कंप्यूटर की तरह खोलेगा, पासवर्ड देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडिंग करके फिर डेस्कटॉप आएगा। इसमें ऐसा होगा कि डायरेक्टली डेस्कटॉप आपको यानी डायरेक्टली शो हो जाएगा। ओपन। समझ आ गई? ओके इफ्तिखारुद्दीन, आप बताइए कि जी। अब तक जो भी हमने पढ़ा है आपको समझ आ रही है कि नहीं? यस, बिल्कुल समझ आ रही है, सही से समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। शहाब खान, आपको समझ आ रही है थोड़ी बहुत? हाँ, ये समझ आ रही है। और आपको ये पता चले कि पाकिस्तानी आजकल के कहाँ पर चल रहे हैं? क्या? आपको समझ आ गई कि पाकिस्तान आजकल किस तरह चल रहा है? ऑन प्रेमिसेस पर चल रहा है ना, जितने चाहिए बस उतने खरीद लेता है, ऐसा होता है ना। हाँ, बिल्कुल, यस, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आप और आपके कज़न को लैपटॉप चाहिए, तो आप ऐसा करते हैं ना कि अलग अलग लैपटॉप लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हाँ, तो यही तो बात है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैंने आपको VMware के वर्चुअलाइजेशन कम नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन के जितने भी प्रोडक्ट्स थे मैंने आपको सारों पर समझा दिया, उसके नाम आपको बता दिए, ये अलग अलग कोर्सेस है। अब मैं फरदीन से पूछूंगा कि ये बात याद रखिए, VMware जो है ना वो वर्चुअलाइजेशन के अलावा और भी काम करती है, इसके और भी प्रोडक्ट है, सही है ना। तो फरदीन से मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे कोर्स का नाम क्या है? VMware vSphere इसका क्या मतलब है हमारे कोर्स का नाम का? अब तो आपको पता है ना। वर्चुअलाइजेशन।
नहीं, वर्चुअलाइजेशन के तो 4 टाइप्स है ना, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज, स्टाफ, डेटा सेंटर। तो हमारा कोर्स का नाम क्या है? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नहीं, हमारे कोर्स का नाम क्या है ये बताइए। VMware एंड vSphere। तो इसका मतलब ये है कि VMware कंपनी का नाम है, उसका एक प्रोडक्ट है vSphere। तो हम कोर्स में वो पढ़ेंगे, वो क्या काम करता है, डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज डेटा करता है। सेंटर में वर्चुअलाइजेशन। ये बात याद रखिए, अच्छा। जब आप ये 6 महीने का कोर्स करेंगे ना और आपको डेटा सेंटर में हायर किया सर जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी कि जी, आप BF फेयर पढ़ाएंगे कि NXT भी पढ़ाएंगे, BSN, कि सिर्फ BF फेयर ही पढ़ाएंगे आप? आप खुद बताइए कि हमारे कोर्स का नाम क्या है, है तो BF फेयर ही है, तो मैं क्या लेकिन मैं पढ़ूंगा। चाहता था अगर आप पढ़ लेता तो ज़्यादा बेहतर रहता। बेसिकली अगर मोहित आपको शानू, नॉलेज है तो थोड़ा सा हम ये बात याद रखिए कि जब आप बिगिनर लेवल पर होते हैं ना, तो स्फीयर भी मैंने आपको बताया था डेमो में कि वो बंद कर सकता है जिससे नेटवर्क और सिस्टम साइड आता हो। तो यानी थोड़ा बहुत आता हो, सही ना। तो विस्फीयर वो बंद कर सकता है। पहले नेसेसिटी वो कर सकता है जिससे विस्फीयर आता हो। इस तरह ये भी वो कर सकता है जिससे ये आता हो, ये भी वो जी कर जी। सकता है जिससे तो तो तीनों हम पहले BF फेयर सीखें, हाँ उसके पहले बाद तो NXT, फिर हाँ BSN। पहले आप ये हमारे पास 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करें। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए सारा कुछ, तो उसके बाद हम फिर प्लान कर लेंगे इस चीज़ के लिए। ये अलग अलग कोर्सेज है, ये बात याद रखिए। ओके। ये बड़े बड़े कोर्सेज है अलग अलग, ये बात याद रखिए बहुत शानू। जी जी जी। ये कोई मेरी वैसी चीज़ नहीं है जिससे आप समझ रहे हैं कि छोटी चीज़ है, सही है ना। तो ये बात याद रखिए ओके। इफ्तिखारुद्दीन, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, थैंक कोई आपको कहे ना कि जब आप ये विस्फीयर कोर्स करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो ये आप सिंपल अल्फाज में ये बताइएगा कि आपने उस बंदे को कहिए कि आपने डेटा सेंटर का नाम सुना है, वो कहेगा हाँ। तो डेटा सेंटर तो हाँ बहुत बड़ी चीज़ है ना, उसमें सर्वर होते हैं। तो आप कहिएगा कि मैं डेटा सेंटर के जो कोर्स है ना वो बहुत ही हद तक मैं कम कर सकता हूँ। अगर एक डेटा सेंटर मौजूद हो तो उसको जो है ना मैं वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए उसके अखराजात बहुत ही कम कर सकता हूँ। कोई कहेगा किस तरह, उसे कहो कि अगर डेटा सेंटर में 100 मशीन चाहिए, 100 सर्वर चाहिए, तो मैं एक सर्वर लूँगा और उस पर मैं 100 सर्वर बना सकता हूँ। आप जब उस बंदे को ये कहेंगे ना, तो वो कहेगा कि वाकई इसे विस्फीयर आता है। ये है विस्फीयर का समराइजेशन, यानी अगर आप कहें कि विस्फीयर को समंदर में कूजे में बंद करो, तो इस तरह आप बंद कर सकते हैं। मोहित शानू आप समझ गए कि नहीं? जी जी जी। शाह खान आप समझ गए कि नहीं इस बात पर? हाँ बिल्कुल समझ गया। सुन रहा इफ्तिखारुद्दीन, हूँ। यस, मैं समझ गया। तो अब मुझे बताइए कि आ, आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता था? आप लोग ज़रा फीडबैक दीजिए। नहीं, मैंने जी तो हाँ सर। 2013 में एमफिल के लिए एडमिशन किया हुआ था और अभी 2022 में पीएचडी कंप्लीट की हुई है। और इस दौरान मैंने मुसलसल लैपटॉप यूज़ किया हुआ है, मगर अगर हमारा वास्ता लैपटॉप से है या कंप्यूटर से है और हमें इन बातों का अभी आज पता चला कि इस तरह भी होता है कि आप मतलब मतलब इफ्तिखारुद्दीन आवाज़ सही नहीं रही, आवाज़ सही नहीं आ रही, रिपीट करें। चला कि इफ्तिखारुद्दीन आवाज़ सही नहीं आ रही है, रिपीट करें ज़रा। ज़रा जगह चेंज करिए, अब बोलिए। इफ्तिखारुद्दीन बोलिए। पूछ रहा हूँ आवाज क्या, क्योंकि आप रही है इस में। सर एक काम हम लोग करते हैं, जी हम जी, लोग 1.5 घंटे क्लास करते हैं और आधे घंटे डिस्कशन लास्ट में रख लेते हैं, क्योंकि क्लास रिप्लाई बीच में करे कि डिस्कशन होता है। आवाज सही है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। सही है, तो हाँ हमने पर कंटिन्यू करें, क्योंकि सही सर हम लोग अब बीच हम में अगर डिसकंटिन्यू हो जाता ना, फिर मजा नहीं आता कि क्या सही पढ़ रहे हैं, फिर टॉपिक चेंज हो जाता है। सही है, थैंक यू सो मच। ये बात याद रखिए, मैं आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ कि लोग जो है ना, लोग मुझे कहते हैं कि आपको इतने टेक्नोलॉजी आती है, आपको इतना सारा कुछ आता है,
आप जॉब क्यों नहीं करते, सही ना? आप और टेक्नोलॉजीज क्यों सीख रहे हैं? आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? नींद भी खराब की हुई है, क्यों? तो मैं उन्हें कह रहा हूँ कि अगर मैंने आप लोगों की बात मानी ना, तो आप लोगों ने तो मुझे जब मैं CCA नहीं करा था 4 साल पहले, तो आप लोगों ने तो उस वक्त भी कहा था कि आप बच्चे ना करो, BS कंप्लीट करने के बाद करो, ये। तो अगर मैं आपकी मानता तो मैं अभी तक यहाँ पहुँचता ही नहीं। तो बात ऐसे नहीं है कि किसी की ना सुना करे, सही ना? और दूसरी बात ये है कि अगर मैं अपने आप को अपडेट ना करूँ ना, तो दुनिया आजकल बहुत ज़्यादा अपडेट हो रही है, तो फिर मेरा जो है ना, मेरी वैल्यू घट जाएगी, ये बात याद रखिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको नींद वगैरह हराम करनी बिल्कुल सर, पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता आपकी कि इस आप बात कोर्स भी आज सीखें और आप नींद भी पूरी करें। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने कंफर्टेशन पर। बिल्कुल सर, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट इफ्तिखारुद्दीन, स्लाइड। आप एग्री करते हैं इस बात से? यस, मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। और दूसरी बात, मैंने पार्टिसिपेंट से पूछा कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है, तो किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया कि शायद किसी ने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी हाँ, जब आवाज़ मैंने नहीं जो सुनी। आप वो बात बात की। ज़रा रिवाइज़ करें, क्योंकि हमने नहीं सुनी थी, आप रिवाइज़ करें। अच्छा, मैं वो ये कह रहा था कि मैंने 2013 से फिल स्टार्ट किया हुआ था और 2022 में मैंने PhD कंप्लीट की। इस दौरान मैंने मुसलसल जो है ना कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह यूज़ किया, और इस दौरान मैंने इस पूरे अरसे में मुझे इस बात का नहीं पता कि वर्चुअलाइजेशन भी हो सकता है। तो आज ये जो पहला क्लास है, आज मुझे पता चला कि वर्चुअलाइजेशन भी एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस को यूज़ कर एक ही डिवाइस को यूज़ करके हम मल्टीपल डिवाइसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं वर्चुअलाइजेशन का। तो और ये आज मुझे पता चला। और आपको ये भी पता चले कि जब आप CCNA करेंगे ना, तो ये काफ़ी इसलिए नहीं है कि आजकल दुनिया वर्चुअलाइज नेटवर्क पे जा रही है। अगर आप ये कोर्स करते हैं, तो ये उसका बेसिक है, आपको ये करना चाहिए, उसके बाद वो करना चाहिए NA60, यानी नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। मगर दुनिया आजकल ये आप सीखेंगे तो आपको फिजिकल यानी ऑन प्रेमिसेस वर्चुअलाइजेशन आएगी, ऑन प्रेमिसेस नेटवर्किंग आएगी, सही ना? फिजिकल नेटवर्किंग। तो अगर आप NA60 सीखते हैं, फिर आपको वर्चुअल नेटवर्किंग आएगी। तो दुनिया आजकल वर्चुअल नेटवर्किंग कर रही है, मगर पाकिस्तान में फिजिकल नेटवर्किंग हो रहा है। तो इसका मतलब है, अगर आप CCNP करते हैं, तो आपको जॉब जो है ना पाकिस्तान में आसानी से मिल जाएगा। मगर अगर बाहर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप NA60 सीखेंगे, तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वर्चुअल नेटवर्किंग आजकल दुनिया में इम्प्लीमेंट हुआ है। अब अफ्तारुद्दीन, आपको नेटवर्किंग के बारे में पता चला कि नेटवर्किंग असल में किस तरह होती है? यस, बिल्कुल। जो आप नेटवर्किंग समझ रहे थे, दुनिया आज से और जो है ना वर्चुअलाइज नेटवर्किंग पर चली गई है। तो आगे बढ़ते सही। तो मैं क्या कह रहा था, हमने एक सोल्यूशन पढ़ा, ऑन प्रेमिसेस सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन हमने पढ़ा, वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन। अब तीसरा सोल्यूशन हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। इस पर हम एक कोर्स भी लास्ट में करेंगे, कोर्स के एंड में, सही ना? मगर हमारा जो कोर्स है वो है वर्चुअलाइजेशन का, सही है ना? तो हम 6 महीने वो पढ़ेंगे। तो वर्चुअलाइजेशन से एक अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, और दुनिया आज के लिए यूज़ कर रही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यूनिट machines, so you should not buy one hardware for yourself। इसका मतलब इफ्तिखारुद्दीन मुझे समझाइए, इसका क्या मतलब है? ये कि अगर आपको मशीन चाहिए, तो आपको एक मशीन नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, और हमारे पास वर्चुअलाइजेशन में क्या होता था कि उसमें आपको एक हार्डवेयर अपने आप के लिए लेना होता था, फिर उस पर VMs क्रिएट करने होते हैं, ऐसा होता था ना? मगर क्लाउड कंप्यूटिंग उससे अच्छी है, क्यों? क्योंकि उसमें हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसका ख्याल रखेंगे, हार्डवेयर लेंगे वो जल जाए क्या होगा, सही ना? ये बात उसमें नहीं होगी। उसमें आपको हार्डवेयर खरीदना ही नहीं पड़ेगा, उसमें आपको VM ऑटोमेटिकली मिलेंगे बगैर हार्डवेयर के। क्या समझे इफ्तिखारुद्दीन? बिल्कुल समझ गया। यानी ये जो वर्चुअलाइजेशन है, वीम वीस्फेयर, हाँ, उसमें कम से कम एक हार्डवेयर तो होना चाहिए ना। हाँ, आपके पास एक हार्डवेयर होगा तो आप मल्टीपल हार्डवेयर का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ।
जबकि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें एक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हार्डवेयर आप आपको नहीं लेना पड़ेगा, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी वगैरह का ख्याल नहीं करना पड़ेगा, ना वो जल जाए आप उसके ज़िम्मेदार होंगे, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। उसमें हार्डवेयर जो है ना, अगर वो है भी तो वो आप नहीं खरीदेंगे हार्डवेयर, आप सारा हार्डवेयर नहीं खरीदेंगे। हार्डवेयर उसके लिए होगा मगर वो कहीं और डेटा सेंटर में पड़ा होगा, सही है ना? और वो क्या होगा, वो हार्डवेयर जो है ना उस पर बहुत लोगों के वीएम होंगे, बहुत लोगों के मशीन होंगे, तो अगर वो जल भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मगर वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, आपने अपने लिए हार्डवेयर खरीदा होगा, आपने जितने भी वीएम उस पर इंस्टॉल किए तो वो सारे जल जाएंगे अगर आपका सर्वर जल गया। मगर अगर आपने फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग इख्तियार किया तो क्या होगा उसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग में यही होगा कि आप अपना हार्डवेयर नहीं खरीदेंगे, सही ना? हार्डवेयर कहीं और पड़ा होगा और अगर वो जल भी गए तो आप उसका कॉस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी आप सारे हार्डवेयर का फीस पे नहीं करेंगे, उस पर डिफरेंट लोगों के वर्चुअल मशीन होंगे, तो हर एक बंदा जो है ना अपने वर्चुअल मशीन का फीस पे करेगा। और हार्डवेयर में क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन में आप एक हार्डवेयर खरीदेंगे जो बहुत कॉस्टली होगा, सही है ना? उस पर आप वीएम बनाएंगे। मगर क्लाउड में ये होगा कि आपको जितने वीएम चाहिए आप उसके पैसे अदा करेंगे, आपको सारे हार्डवेयर खरीदना नहीं पड़ेगा। यानी उस पर बहुत लोगों के वीएम होंगे, तो हर एक बंदा जो है ना अपने वीएम के पैसे देगा, तो उसमें जो है ना आपको बहुत कम पैसे लगेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में। मोहित शान आपको समझ आई? जी जी सर बिल्कुल। और इफ्तिखारुद्दीन? यस, समझ आ गई। तो मुझे ये सर बताइए वन कि वन क्वेश्चन है कि अगर हमको उस हार्डवेयर उस बीएम को हमको एक्सेस करना है तब तो हमको एक हार्डवेयर की ज़रूरत तो पड़ेगी क्लाउड कंप्यूटिंग। हम कैसे अपने सर्वर को जो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर परचेज कर रखा है उसको कैसे एक्सेस करेंगे? ये बात याद रखिए, जब भी आप एक सिस्टम को जो है ना आप एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा डिवाइस, एंड डिवाइस हमने पढ़ा भी है अभी अभी एक कोर्स में, तो एंड डिवाइस, उसके लिए एंड डिवाइस होना लाजमी है, क्योंकि एंड डिवाइस मतलब है कि वो सेंड और रिसीव कर जी सकता है। तो आप जो है ना वीएम उनसे जो रिसीव करेंगे तो उसके लिए एंड डिवाइस चाहिए होगा, तो एंड डिवाइस के जरिए आप क्या करेंगे, उसके जरिए आप उसके रिसोर्सेज यूज करेंगे। मगर ये बेसिकली सर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमको अपने डेटा सेंटर एज ए सर्वर को क्लाउड पे डालना है। क्लाउड पे डालना है एटलीस्ट हम अगर ऑफिस में नहीं है अपने प्राइमिसेस में नहीं है, प्राइमिसेस पे बाहर या रिलोकेशन पे हैं या कहीं हम बाहर बैठे हैं दिल्ली इस्लामाबाद या कराची में और अपने डेटा को एक्सेस करना है तो क्लाउड के तहत एक्सेस कर लेंगे साइट लॉगिन करके AWS पे जो भी एज्योर हुआ या तो हाँ, AWS। ये बात जो है ना ये बहुत अच्छी ऑप्शन आपने दी। इसको हम कहते हैं, ये पर क्लाउड की एक टाइप है, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड, जिसमें हमारे पास जो है ना हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं। मगर हाइब्रिड क्लाउड में भी मसला है कि उसमें हमारे पास डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर जो है ना वो आ जाते हैं। मगर इसमें जो अल्टरनेटिव आजकल चल रहा है दुनिया में, तो उसका नाम है आई थिंक कम्युनिटी क्लाउड, जिसमें हमारे पास ऑन प्रेमिसेस वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड ये सारे जो है ना ये मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना इसमें क्या होता एज्योर हो है, गया। हाँ एज्यूर, एज्यूर हो गया, AWS हो गया, तो ये सारे मिल जाते हैं उसमें। यही आप बेटा कंसेप्ट है दो जो ही आप बड़ी कह रहे हैं। कंपनियां हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करती हैं, हाँ, बाकी तो और हैं तो ये देखिए लेकिन कि ज्यादा यू अच्छा। नीड मशीन्स, सो यू शुड नॉट बाय वन हार्डवेयर फॉर योरसेल्फ। क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा कि आपको हार्डवेयर खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको चाहिए वीम, आप उस वीम के पैसे दो। इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है ना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, सही ना? मैं आपको कुछ नाम जो है ना टॉप के वो आपको दे देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास जो दुनिया में टॉप की कंपनी है ना, टॉप की उसका नाम है अमेजोन। अमेजोन का जो प्रोडक्ट है ना उसका नाम है AWS, वो यूज़ होता है क्लाउड में, वो दुनिया में नंबर 1 पर आजकल जा रहा है। फिर जो नंबर 2 पर जा रहा है दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से, वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, उसका नाम है एज्योर। फिर हमारे पास जो तीसरी जा रही है दुनिया में टॉप पे, उसका नाम है गूगल। गूगल का जो प्रोडक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए उसका नाम है GCP। फिर हमारे पास जो चौथा दुनिया में चल रहा है ना, चौथा, उसका नाम है ओरेकल। ओरेकल जो उसका प्रोडक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए उसका नाम है OCI। फिर हमारे पास जो पांच पांच कंपनी है तो उसका नाम है IBM। तो IBM का जो प्रोडक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए उसका नाम है IBM क्लाउड।
इस तरह हमारे पास डिफरेंट और भी है, सही ना, सिर्फ ये नहीं है। मगर जो टॉप कहते हैं, जो आजकल यूज़ हो रहे हैं फेमस, वो यही प्रोडक्ट है, सही ना। तो इसे हम कहते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का कि ये क्लाउड के सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या है सर्विसेज? यानी आपको वीएम चाहिए, आप उसके पैसे इन प्लेटफॉर्म को दे दें और क्या होगा, आपको वो वीएम मिल जाएगा। तो सिंपल अल्फाज में इसका यही मतलब है। तो इस लेक्चर की जो भी क्वेश्चन जो आप लोग पूछिए ताकि हम अगला लेक्चर स्टार्ट करें, और हमारा सेशन 4 ख़त्म होने में तकरीबन 30 मिनट्स रह गए हैं। तो मोहित शानू, एनी क्वेश्चन? ठीक है सर। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने एज्योर ले लिया या मैं AWS ले लिया, तो इसके लिए प्राइम फेज में कोई लाइन आना जरूरी है? मतलब फाइबर कोई देती है माइक्रोसॉफ्ट, या AWS कोई लाइन डालती है हमारे प्राइम फेज में? ये कैसे बात सब्सक्रिप्शन ये करना ये है? बात याद रखिए, हमारे पास जो ऑन प्रेमिसेस है ना, वो अगर आपने क्लाउड के साथ कंपेयर करना है तो बेसिकली जब आप ऑन प्रेमिसेस को क्लाउड पर मूव करते हैं ना, तो वो हमारे पास ऐसा जी कंसेप्ट जी। है कि उसके लिए एक्सपर्ट लेवल के बने चाहिए होते हैं जिन्होंने विस्फीयर कम से कम किया हो। तो मैंने तो तीनों किए हुए, तो इसका यही जवाब है कि ऑन प्रेमिसेस जब आप क्लाउड पर मूव करते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास जितने भी वीएम्स हैं ना, जितने भी है ऑन प्रेमिसेस में, तो वीएम्स होते ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो फिर हमें ऐसा काम करना होता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो अपने इख्तियार करना होगा। वो सोल्यूशन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, फिर आप उस पर रिसर्च भी करें। ये एक कन्वर्टर यूज होता है, इसे आप डाउनलोड करें, इस पर आप पेडिस भी कर सकते हैं, सही ना। तो ये क्या काम करता है, आपका जो सर्वर है ना फिजिकल, यानी आप जैसे कह रहे हैं कि ऑन प्रेमिसेस, तो आपको वो वर्चुअल पे मूव करेगा। जब वो वर्चुअल पे मूव हो जाएगा वीएम, तो फिर वो वीएम जो है ना वीएम, वो आप क्लाउड पर मूव करेंगे, वर्चुअलाइजेशन से आप पर क्लाउड पर मूव होंगे। तो हमारे पास आजकल यही सोल्यूशन हो रहा है कि आप क्लाउड पर कैसे मूव होंगे। ओके। तो इफ्तिखारुद्दीन, आप शर्माइए मत, आपका जो भी क्वेश्चन हो, यानी जो भी क्वेश्चन हो आपको समझ नहीं आ रही, आप ज़रूर पूछिए प्लीज़। समझ आ रही है। सही समझ आ रही है ना? यस बिल्कुल। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर एक टाइम कीमती तब होगा जब आपको समझ जाएगी। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, शर्माएंगे ना, तो इसका मतलब है कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि फिर आप ना सीखें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप शर्माइए मत, जो भी क्वेश्चन है आप बिना झिझक पूछा करें इफ्तिखारुद्दीन। ओके, थैंक यू वेरी मच। शहाब खान, क्वेश्चन पूछो। जी, समझ आ रही है। नहीं ना, आपको जो भी कंफ्यूजन है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप पूछिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू में आप जाएंगे तो फिर आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको फिर नहीं आता होगा, तो फिर ये आप नहीं कह सकते कि इन्होंने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो भी कंफ्यूजन है आप पूछिए। थैंक यू, बट समझ आ रहा है। गुड। तो इस तरह आपको समझ आना चाहिए, सही है ना। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 8। लेट मी सेव इट। तो अब हमारा है लेक्चर नंबर 9। वैसे इफ्तिखारुद्दीन, आप मुझे ज़रा फीडबैक दीजिए कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है, यानी जी इफ्तिखारुद्दीन, आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है, यानी फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं? मिस्टर इफ्तिखारुद्दीन, इफ्तिखारुद्दीन, आवाज़ आ रही है? मिस्टर इफ्तिखारुद्दीन, शहाब खान, आप फीडबैक दीजिए, आपको ये कोर्स पहली बार आप कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब भाई, बहुत अच्छा।
समझ आ समझ रही भी आ है? रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मोहम्मद शानू, आप फीडबैक दीजिए। मोहम्मद शानू, आप फीडबैक दीजिए। सर बेहतरीन लग रहा है, आप जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है। बस हमें थोड़ा सा आपसे ये कहना है सर, थोड़ा सा कि हमारे यहाँ जो टाइमिंग का इशू है ना, 1 घंटे आगे का है। तो हम एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम भी करते हैं, तो सुबह ऑफिस की थोड़ा फिर तकलीफ हो जाएगी अगर ये सेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है या फिर जल्दी खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि बीच बीच में जब बातचीत चलती है ना तो सेशन ड्रॉप होता है ना, फिर तो जो पढ़ लेना वो ड्रॉप आउट हो जाता है। हम लोग लास्ट में आधा घंटा कन्वर्सेशन रख लें या 15-20 मिनट, जिसके डाउट जो भी पूछना है वो लिखता रहे, बाद में उस पर डिस्कस हो जाएगा। बेसिकली आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मगर यहाँ पर आप भी फिर आंसर दीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे उठा देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना मुसलसल, तो वो इतना ज़्यादा लेक्चर पर हो जाएगा मेरे लिए तो आसान है, पर इतना ज़्यादा काम हो जाएगा कि ये बने जो नहीं वो बेसिक है पाकिस्तान से, है ना। क्योंकि सर पर फिर इनके लिए मुश्किल होगा वो बीच में नॉलेज ऑब्जर्व करना, सही है ना। और अगर हम इस तरह गपशप नहीं लगाएंगे आज आज में, तो ये फिर पैसिव मूड में चले जाएंगे, यानी फिर वो ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा हाँ मुश्किल हो दूसरे जाएगा। मूड में चले जाते हैं, पढ़ क्या रहे हैं, फिर हाँ, टॉपिक चेंज मुसलसल हो जाता है लेक्चर ना। लेना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। जब आप मुसलसल लेक्चर लेते हैं वो फिर एब्जॉर्ब भी करना होता है ना। यही सर, एक काम और आप करिए, एक स्लाइड बना के रखिए, उस स्लाइड को दिखाते जाइए और लेक्चर भी थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा और आप टेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ाते जाइए। पेंट खोल लीजिए और स्लाइड बना के रखिए सर, कि हमको ये पढ़ना, ये टॉपिक कवर करना 10 स्लाइड का, तो ऐसे कर लीजिए सब, ज़्यादा बेहतर चलिए रहेगा। चलिए लेब करते हैं, लेब। सही है, रेडी है लेब के लिए आप लोग? जी जी, हम लेब पहले ये करते हैं। बता दीजिए कहाँ से डाउनलोड होगा, कहाँ से ये इंस्टॉल होगा सर, ये सब चीज़ें ये सही है, 6 महीने है ऐसे वो काम अच्छा नो। करें। एक दिन में हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, पूरे 6 महीने पड़े, एक एक चीज़ करके दूंगा। जी जी इफ्तिखारुद्दीन, आई थिंक आप पैसे मूड में चले गए हैं। सर, नेट प्रॉब्लम बहुत है पाकिस्तान में। बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा होगा मेरा भी प्रॉब्लम आया था अभी अभी। हाँ याद है सबको, तो सर यहाँ पे नेट बहुत सस्ता है, कहाँ पर? बाकी महंगाई बहुत है लेकिन बहुत सस्ता है इंडिया में सर। यहाँ पर पैकेजेस यहाँ पे कैसे होते हैं? जानते हैं सर, वो यहाँ पे 600 में आपको 3 महीने का नेट मिल जाएगा, रोज 1.5 GB मिलते हैं मोबाइल पे यूज करने के लिए। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा पैकेज है। रोज 1.5 GB मिलते हैं सर यूज ये तो करने के लिए। ज़बरदस्त पैकेज है सिर्फ यार। 600 में 3। अब नहीं, ब्रॉडबैंड ले लो आप 500-600 रुपये में पर मंथ, अनलिमिटेड। ये क्या कह रहे हो यार। यहाँ बहुत सस्ता है सर, डेटा बहुत सस्ता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, जब से उसने अपनी खुद की फाइबर बिछा दी तो सब कंपनियों ने वो सब, क्योंकि उसकी खुद की फाइबर सर बिछी हुई तो एकदम बेहतरीन, मतलब कम रेट पे दिया, तो उसके मुकाबले सब कंपनियों को सस्ता करना पड़ा अपने रेट। बेसिकली ये बात आपको पता है, पाकिस्तान में जो है ना सिर्फ 2-3 कंपनियां हैं जो फाइबर पर चल रही है, एयरटेल, वतीन। और जितनी भी कंपनियां हैं जो फेमस है पाकिस्तान की, आप जानते होंगे पीटी सेल, तो वो इंटरनेट पर चलती है, आपको पता है, फास्ट इंटरनेट इस पर चलती अच्छा। सर एयरटेल वेयरटेल वाले भी खुद की उनकी फाइबर नहीं है, वो तो दूसरे से आईएसपी से लेते हैं ना। जियो वालों ने क्या क्या ओवरऑल अपनी, इन्होंने एक दूसरे से डेटा सेंटर से अपनी खुद की फाइबर बिछा रखी है। है। ये मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया बहुत ही आगे है यार। तो हमारा लैब स्टार्ट होने वाला है, वेट फॉर इट। यहाँ पर इंटरनेट का भी इशू है और लैब भी, सर्वर भी लोडिंग कर रहा है, सर्वर स्टार्ट होने में टाइम लेगा। अभी मेरा सर्वर रेडी हो रहा है। तो आपको स्क्रीन नजर आ रहा है इफ्तिखारुद्दीन, शहाब खान, मोहित शाम? आ रहा है। हाँ, आ रहा है। इफ्तिखारुद्दीन, आप रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज।
मेरे सर्वर रेडी हो जाए तो फिर हम लैब स्टार्ट करते हैं। ये लैब का नाम है वर्चुअलाइजेशन 101। इसका मतलब है कि ये विस्फीयर का लैब है, सही ना? इसमें हम विस्फीयर लैब्स करते हैं। ये मेरा सर्वर है, रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये अब क्या चीज़ है, कोई बता सकता है? ये है पूरा हार्डवेयर, ये है डेस्कटॉप। नहीं, ये क्या है आपको पता है? ये है हार्डवेयर। ये क्या चीज़ है? ये हार्डवेयर है, ये पूरा हार्डवेयर वर्चुअल है। हार्डवेयर है नहीं जिसके नहीं काम लैब नहीं नहीं, लैब के लिए। ये वर्चुअल हार्डवेयर नहीं है, ये पूरा हार्डवेयर है, सही सर्वर है पूरा, ये पूरा सर्वर है। और ये पड़ा हुआ है AWS में। कहाँ पड़ा हुआ है? AWS में। ये AWS में पड़ा हुआ है, सही ना? तो इस हार्डवेयर में जितने भी मैं बनाना चाहूँ वर्चुअलाइजेशन के लिए मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको समझाया था ना, इसमें हम क्या करते हैं वर्चुअलाइजेशन में, एक हार्डवेयर पर बहुत सारे मशीन्स बनाते हैं। तो इस हार्डवेयर पर मैं ये बहुत सारे मशीन्स बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के लिए ये लैब है, विजुअल कोर्स के लिए इसका नाम है वर्चुअलाइजेशन 101 लैब। इस लैब जो है ना, ये लैब हमारा टारगेट होगा 6 महीने में कि ये लैब हम कंप्लीट करें। ये हमारा 6 महीने में टारगेट होगा कि हम ये लैब कंप्लीट करें 6 महीने में। ये बहुत ही मुश्किल काम है कंप्लीट करना, मगर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये समझा भी दूँ और कंप्लीट करवा के दूँ ये मुकम्मल लैब 6 महीने में। और यही हमारा टारगेट है कि 6 महीने के एंड तक हमारा ये लैब कंप्लीट हो जाए। तो ये लेब जो है ना, ये है 600 पेजेस का, ये है 600 पेजेस का लेब। तो इसका मतलब ये है कि 600 पेजेस का ये पूरा लेब है। तो ये विस्फीयर का पूरा लेब हमारा सर्वर हमारे लिए VMware ने AWS पर रखा हुआ है, खरीदा है हमारे लिए। इसके पैसे VMware अदा कर रहा है, हमारे लिए मुफ्त में ये एक्सेस दिया हुआ है इस सर्वर का। इस पर हम वर्चुअलाइजेशन के लेब इसलिए कर सकते हैं कि हमने कहा था कि हार्डवेयर एक लेंगे, उस पर आपको जितनी मशीन चाहिए आप VM बनाएंगे। तो ये हार्डवेयर है, AWS में पड़ा हुआ है, VMware उसके चार्जेस दे रहे हैं हमारे लिए, हमें फ्री एक्सेस दिया हुआ है। और क्या कर रहे हैं इससे हम इसमें वर्चुअलाइजेशन के लिए फिर ये इसलिए फ्री एक्सेस कैसे आपको दी है फिर? मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा, फिर सब्र कर। तो ये इसमें हम वर्चुअलाइजेशन के लिए भी इसलिए कर सकते हैं कि उसमें हम VM बनाते हैं। तो इस हार्डवेयर पर हम मल्टीपल VM बना सकते हैं, तो इसलिए हम इस पर वर्चुअलाइजेशन के लिए कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज हमारा है लैब ओवरव्यू HOL 221001 SDC वर्चुअलाइजेशन 101। मैंने आपको समझा इसको क्या होता है, ये विस्फीयर लैब का नाम है। तो हो गए इंट्रोडक्शन टू विस्फीयर। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू विस्फीयर। तो let me copy this। सर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि आज ज्यादा स्टूडेंट आए नहीं है और 2 ही लोग हैं। कल हम लोग ये पढ़ते हैं 2 पूरा लोग सर। हैं या 3 लोग हैं? इफ्तिखारुद्दीन भी है। अच्छा तो 3 लोग में स्टार्ट करेंगे, कल एटलीस्ट 10 मोशानु, लोग थे ना। मोशानु ये इससे बात याद रखे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है। ये बात याद रखे कि ओके मेरा जो नेचर है ना, मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे जितने कम बंदे हो ना क्लास में मैं इतना खुश रहता हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे चाहिए सीरियस बंदे, ओके सही ना? तो मुझे ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए कि 10 जी 15 20, इससे मुझे ओके हरगिज़ मतलब नहीं है। मुझे चाहिए एक बंदा, सही ना? मैं काम करवाऊंगा उससे, क्योंकि मुझे सीरियस फील्ड ओके वर्क ओके बंदा लेट्स चाहिए। डू इट सर। नहीं नहीं सर, इसके लिए तो मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आप रात के सुबह तक पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हमारे पास हम 12 मिनट रह गए हैं क्लास खत्म होने में, 12 मिनट से। तो ओके ओके सर। इंट्रोडक्शन टू विस्फीयर हमारा है फर्स्ट टॉपिक। ये नोट्स बना लूँ सर, तो मैं क्या इसका कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन जो भी जो मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर नोट बना रहा हूँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपने नोट्स और स्टेप ये वगैरह तो लिख रहा हूँ, सारों ने वो तो रजिस्टर मैं में लिख एक रहा एक हूँ। बात नोट करने हैं, और मुझे इनबॉक्स में सारे नोट्स सेंड करने हैं, ताकि मैं ग्रुप में आप सेंड कर सके कि ये मुझे चालू ने किया है, कि लोग देख सके कि कितना बंदा मेहनत है, कौन बंदा फर्स्ट जा रहा है, कौन बंदा सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू विस्फीयर हमारा पहला टॉपिक है। दिस मॉड्यूल कंटेन्स द फॉलोइंग लेसन्स। इस मॉड्यूल में हम ये लेसन पढ़ेंगे। एक है वर्चुअलाइजेशन, दूसरा है लैब गाइडेंस। तो दिस ओके सर मॉड्यूल, ओके। हमारा मॉड्यूल का नाम है, इंट्रोडक्शन टू वीएसए। हाँ, हमारे मॉड्यूल का नाम है हेलो। मॉड्यूल 1 का इंट्रोडक्शन टू वीएसए, सही है? जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी। मॉड्यूल 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू वीएसए, सही है? तो अब देखते हैं। इफ्तिखारुद्दीन प्लीज रिस्पॉन्ड।
दिस मॉड्यूल कंटेन्स द फॉलोइंग लेसन्स। इन मॉड्यूल्स में हम 2 लेसन्स पढ़ेंगे सीधा। एक हम पढ़ेंगे वर्चुअलाइजेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे लैब गाइडेंस। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वर्चुअलाइजेशन लेसन्स ऑफ दिस मॉड्यूल 1। तो कौन कौन से हैं हमारे पास? क्या हो गई? एक लेसन है, कौन सा वाला? वर्चुअलाइजेशन के नाम से यही लेसन हम पढ़ेंगे इसमें। और लैब गाइडेंस हम इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपने लैब कैसे करना है, यानी आपने कैसे अकाउंट बनाने, सही ना, आपने कैसे लैब खुद के साथ प्रैक्टिस करना है, तो लैब गाइडेंस का मतलब ये है, सही ना। तो वो मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा, फिर आप भी सर्वर पर एक्सेस कर सकते हैं, सही ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर बात ये कि ये मैं पढ़ाऊंगा, मगर इसलिए लैब गाइडेंस लेसन यहाँ पर नहीं लिखा कि इसमें हम यानी वो कोर्स के साथ जा रहे हैं, ये तो आपको समझाने के लिए करे। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? ओके, जी जी, समझाने के लिए अभी बोला है आपने। हाँ, तो चलते हैं, हमारा फर्स्ट स्लाइड मुकम्मल हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड। रेडी है आप लोग? जी सर। तो हमारा स्टार्ट हो चुका है लेसन 1 वर्चुअलाइजेशन। तो चलिए समझते हैं। तो इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद वर्चुअलाइजेशन, आप लोगों को वर्चुअलाइजेशन नहीं आती, दिस लेसन विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू इट। इस लेसन जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन, इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, डिफिनेशन मिल जाएगा कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। कोई आपसे पूछे व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, तो आपको इस लेसन में इसका जवाब मिल जाएगा। इफ यू आर फेमिलियर विद वर्चुअलाइजेशन, और अगर आपको वर्चुअलाइजेशन आती है और हैव टेकन दिस लैब प्रीवियसली, अगर आपने ये लैब किया हुआ है जैसे मैंने किया है, you can jump ahead to module 1 introduction to management with vCenter server। तो फिर आप मॉड्यूल 1 को जंप कर सकते हैं, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट विथ vCenter server। तो हमारा दूसरा स्लाइड खत्म हो चुका है। ये 300 स्लाइड के कोर्स है विस्फीयर, ये 6 महीने का। तो हमारा टारगेट होगा 6 महीने में हम 600 स्लाइड का कोर्स जो है ना विस्फीयर का, वो हम स्लाइड्स मुकम्मल कर सकें, सही है। हमने 2 स्लाइड्स अभी तक कंप्लीट करी है और हमारे पास 5 मिनट बाकी है ख़त्म होने में। अब चलते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ, सही है। तो तीसरे स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। मगर उससे पहले हम नोट्स बना लेते हैं। आप लोग भी नोट्स बनाइए, मैं भी नोट्स बना लेता हूँ। ओके, पर वर्चुअलाइजेशन लिखेंगे कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? नहीं, जो मैं नोट्स बना रहा हूँ आप इस तरह बनाया करें, सही है। मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप इस तरह बनाया करें। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस तरह समझ आ रही है? जी जी जी, समझ में। बस ये वर्चुअलाइजेशन की डिफिनेशन तो नहीं है सर ये, नहीं यू आर नॉट फैमिलियर विद। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आपको वर्चुअलाइजेशन नहीं आती है तो इस लेसन में आपको आ जाएगी कि वर्चुअलाइजेशन किसे कहते हैं, इसका यही मतलब है। जी जी, समझ ये आ गई? मतलब वही कह रहे हैं हाँ, समझ आ वर्चुअलाइजेशन गई? डेफिनेशन तो है। हाँ आगे। आपको सिर्फ ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ये था स्लाइड 2 में मेन पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं स्लाइड 3। रेडी है? ओके, रेडी रेडी। पार्टिसिपेंट्स क्यों रिप्लाई नहीं करते? शहाब खान, समझ आ रही है? कोई नहीं सर, जो आ रहा है, जो रिप्लाई कर रहा है करने हाँ दीजिए, आ और रहा है। जिसको इफ्तिखारुद्दीन। तो बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? कोई आपसे पूछे कि आप विस्फीयर का कोर्स कर रहे हैं, डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज करेंगे, तो वर्चुअलाइजेशन होता क्या है ये तो बताओ ना पहले। तो आप क्या कहेंगे? जी जी आप कहेंगे टूडेज, नहीं आप ये नहीं कहेंगे, मैं आपको आसान डिफिनेशन बताऊंगा, आप वो कहेंगे। मगर मैं आपको ये समझाने के लिए अभी ये स्लाइड जो है ना रीड करवा रहा हूँ, सही। टूडेज x86 कंप्यूटर हार्डवेयर was designed to run a single operating system in a single application। इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि आपके पास एक हार्डवेयर मौजूद है। क्या मतलब है? आपके पास एक हार्डवेयर मौजूद है। मैं आपके सामने लिख लेता हूँ फिर।
इस बात का कोई मतलब बता सकते हैं? ये देखिए ना, टुडेज x86 कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी एक हार्डवेयर है जिसका नाम है x86 कंप्यूटर हार्डवेयर। तो सिंपल मतलब है बस हार्डवेयर, बस सिंपल मतलब लो हार्डवेयर, समझ आ गई ना? जी जी वाज डिजाइंड, यानी हार्डवेयर डिजाइन हुआ किस चीज के लिए? टू रन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के, इस पर इसके ऊपर क्या हो? एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। इसका सिंपल यही मतलब है, समझ आई ना? ओके यानी इसके ऊपर क्या इंस्टॉल हो? ओएस। ओएस का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग ओ का मतलब है ऑपरेटिंग और विंडोज एस का 7 मतलब है सिस्टम। ओ का ओ इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी मैं ओएस लिखूं इसका मतलब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है विंडो लिनक्स वगैरह, सही है, जिसके जरिए हम सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, इसके ऊपर एप्लीकेशन चलाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? टू रन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, के हार्डवेयर के ऊपर एक सिंगल यानी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओ। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता चलूं, ये मेरा हार्डवेयर लैपटॉप है, इस पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल किया हुआ है? विंडोज 10 आप कंफर्मेशन के लिए प्रॉपर्टीज पर जाइए और देखिए विंडोज 10। तो ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है ताकि मैं इस पर एप्लीकेशन ऑपरेट करूँ इस सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ये एप्लीकेशन इस सिस्टम पर ऑपरेट नहीं होंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम करता है। तो इसके ऊपर मैंने डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं। तो मैंने तो यहाँ पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के सामने मैंने रियल लेवल को करवाया कि मेरे लैपटॉप हार्डवेयर में सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टू रन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, के हार्डवेयर पर आपने एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है एंड अ सिंगल एप्लीकेशन, और एक सिंगल एप्लीकेशन चलाना है। इसका मतलब ये है कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सिंगल एप्लीकेशन चलाना है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यही मतलब है कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर तो एप्लीकेशन जितने चाहे आप चला सकते हैं, मगर मसला क्या है कि प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन यानी जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। वहाँ पर एक हार्डवेयर एक ही एप्लीकेशन के लिए जो है ना मुख्तस होता है, तो उस पर एक ही एप्लीकेशन होता है और फिर दूसरे एप्लीकेशन के लिए दूसरा हार्डवेयर होता है ताकि उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, सही है ना? तो ये तो हमारा रफ वर्क है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, सही है ना, मगर प्रोडक्शन में एक ही सॉफ्टवेयर होता है। तो इस बात का यही मतलब था। अब मोहित शानू हमें इस बात पर समझाएगा और इस डायग्राम पर भी, मैंने तो समझाई। आवाज नहीं आ रही सर आप मोहित शानू आप इस बात पर हमें समझाइए, मैंने भी समझाया भी है। मोहित शानू आवाज आ रही है? अब आ रही है सर तभी हाँ, म्यूट हो तो गई मैंने जो इस बात पर आपको समझाया तो इस पर आप हमें समझाइए, प्रेजेंट कीजिए। सर ये कहना चाह रहा हूँ जैसे हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिस पे हमें या कैड कैम का सॉफ्टवेयर चलाना है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, तो हार्डवेयर ले लेंगे, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लेंगे, उस पर कोई एप्लीकेशन या कैड कैम हो गया या ऑफिस हो गया या हमें कोई भी डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर चलाने हो तो उस पर इंस्टॉल कर देंगे। ये बेसिक थिंग हो गई। तो इसमें यही था, इसमें कुछ मुश्किल था? नहीं नहीं शहाब खान समझ आ रही है? हाँ हाँ समझ आ रही है। इफ्तिखारुद्दीन समझ आ रही है? तो चलते हैं आगे, हमारे पास 5 मिनट है मैक्सिमम सेशन खत्म होने में। कोशिश करते हैं कि 10 स्लाइड खत्म हो जाए, बिफोर हम अगले सेशन में पढ़ेंगे सेशन खत्म, तो इसे कंप्लीट करते हैं। लीविंग मोस्ट मशीन्स वेस्टली अंडर अंडर यूटिलाइज्ड, क्या मतलब कि आप जो है अगर यही सोल्यूशन आप कैरी करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बहुत ही हार्डवेयर जो है ना उसको आप यानी अंडर अंडर यूटिलाइज, यानी आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या मतलब इस बात का? इस बात का यही मतलब है कि देखिए ना, लिविंग मोस्ट मशीन्स अंडर यूटिलाइज, इसका मतलब मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको, ये तो था एक मशीन की बात, एक हार्डवेयर की, यानी ये बात वही ऑन प्रेमिसेस की हो रही है। यानी ये लोग जो है ना आपको वर्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन समझा रहे हैं, मगर उससे पहले आपको ऑन प्रेमिसेस समझाना चाहते हैं, फिर वर्चुअलाइजेशन। और मैंने आपको ये ऑलरेडी किया हुआ है
कि ऑन प्रेमिसेस मैंने पहले आपको समझाया फिर वर्चुअलाइजेशन, तो इसमें भी आपको यही बात समझा रही है, यानी वही बात रिपीट हो रही है रिपीट है चाहे आपको रिवाइज हो जाए, ये कुछ नई बात नहीं है, ये वही बात समझा रही है जिस तरह मैंने आपको ऑन प्रेमिसेस और फिर वर्चुअलाइजेशन समझाया। याद है ना कि नहीं याद? याद है? जी जी सर। ये देखिए ऑन प्रेमिसेस में क्या होता है, 3 हार्डवेयर ले लेंगे, तीनों पे ओएस डाल देंगे, तीनों पे एप्लीकेशन डाल देंगे। अगर हमें 3 हार्डवेयर की 3 सिस्टम की प्राइमरी जरूरत पड़ती है तो ऑन प्रेमिसेस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर मुझे 3 हार्डवेयर चाहिए 3, तो मुझे 3 हार्डवेयर ही लेने होंगे, उसके बाद काम परचेज करना चलेगा। पड़ेगा। हाँ, तो उसके ऊपर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन। तो इसमें नुकसान क्या है, ऑन प्रेमिसेस में नुकसान यही है, ये इसका नुकसान है, सही है ना, ये मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, इसके सामने मैं लिख देता हूँ डिसएडवांटेज, सही है ना, ताकि आप लोगों को आसान हो। लिखूँ? जी जी। तो क्या डिसएडवांटेज है कि इसके ज़रिए आप लीविंग मोस्ट मशीन, कि इसमें जो बहुत सारी मशीन है, जितने आपको चाहिए आप खरीद ले रहे हैं, तो जितनी मशीन है ना वेस्टली, यानी काफ़ी हद तक अंडर यूटिलाइज, यानी वो यूटिलाइज जो है ना होते रहते हैं, यानी मगर मसला क्या है, मसला ये है कि वो यूज़ होते हैं, मगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि अंडर यूटिलाइज का मतलब है कि वो यूज़ होते हैं, आपने इसीलिए तो लिए कि वो यूज़ हो, मगर for example, if you don't need one hardware, then it will be kept as it is without any use. अब यह प्रॉब्लम आ गया है, सही है, सही है, ऐसा कि नहीं, थोड़ा छोटा करो, सही है। सही है। ये तो need क्या मतलब वन डिसएडवांटेज क्या कि अगर आप लीविंग मोस्ट मशीन्स वेस्टली अंडर यूटिलाइज के आप बहुत से मशीन को अंडर यूटिलाइज यानी यूटिलाइज करते हैं, मगर इफ़ यू डोंट नीड वन हार्डवेयर, अगर आपका एक हार्डवेयर से काम पूरा हो गया, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, देन इट विल बी केप्ट एज इट इज़ विदाउट एनी यूज़, तो फिर वो वैसे ही पड़ा रहेगा यूज़ किए बगैर। तो ये तो ऑन प्रेमिसेस का डिसएडवांटेज हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। हाँ, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने पढ़ा था कि यू नीड मशीन्स, सो यू शुड नॉट बाय वन हार्डवेयर फॉर योरसेल्फ, क्या आपको हार्डवेयर खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको जो वीएम चाहिए आप उसके चार्जेस देंगे, और जब आपको वो यूज़ करने का काम न पड़े, आपको यूजेबिलिटी नहीं चाहिए उस मशीन की, आप बंद करना चाहते हो, तो फिर आपको उसे के पैसे नहीं अदा करना पड़ेंगे, आप उसे बंद करेंगे। मगर ऑन प्रेमिसेस में कैसा होता है कि नहीं, आपने हार्डवेयर अपने पैसों से लिया, अब आपको वो यूज़ करना है या नहीं करना, वो दुकानदार से वापस नहीं लेगा, वो आपको वैसे ही पड़े रहेगा। तो ऑन प्रेमिसेस का तो यही नुकसान है, दुनिया से क्लाउड पर क्यों मूव हो रही है, क्योंकि क्लाउड के बहुत ज़्यादा ही फायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे हैं, सही ना, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग पर दुनिया मूव हो रही है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9। कोई क्वेश्चन हो बताइए, शहाबुद्दीन क्वेश्चन है, हाँ। बताइए। हम्म, ये लेक्चर जब आपने जो आपने बताया है सर, ये क्लाउड कंप्यूटर के बारे में है। ये वाला ना 9 वाला, ये जो आपने बताया है अभी, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में है। हाँ हाँ, ये है ऑन प्रेमिसेस के बारे में, देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये है ऑन प्रेमिसेस के बारे में, आपको 3 हार्डवेयर चाहिए, 3 हार्डवेयर आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है। मोहम्मद शानू, एनी क्वेश्चन?
हाँ फिर क्वेश्चन है जी जी फिर अगर मैंने जैसे बीएम क्रिएट कर लिया ठीक और मेरे यूजर उसको यूज कर रहे हैं वर्चुअल मशीन को और मेरा डेटा कहाँ सेव होगा फिर उसका अगर कभी बीएम जिस पे मैंने क्रिएट किया वो डेटा उस सिस्टम क्रैश हो गया या हार्ड डिस्क क्रैश कर गई तो मैं डेटा को कैसे पाऊंगा फिर ये ये भी बात तो या तो एडवांस नहीं, ये बात याद रखिए। जब आप जो है ना आप विजुअल सही से सीखेंगे तो आपको सारे जवाब वगैरह के साथ मिल जाएंगे। अभी अगर मैं आपको बताऊं ना तो फिर खैर मैं अभी आपको बता देता हूँ आंसर, मगर आपको फिर ये बात समझ नहीं आएगी कि ये आगे आएगा टॉपिक्स में, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको फिर जवाब मिल जाएगा सही से। मगर इसका जवाब है वी स्टोरेज मोशन। यानी इसमें ऐसा होता है कि आप जो है ना शेयर स्टोरेज यूज़ करना होता है, जिसमें आप वहाँ पर डेटा रख देते हैं। और जब आप वहाँ पर डेटा रखते हैं तो अगर आपका सिस्टम जो है ना वो जल भी जाए तो यानी वो डेटा जो है ना डेटा वो तो शेयर स्टोरेज पर पड़ा होता है ना, तो आपका जो दूसरा वीएम है उसके ज़रिए आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और सर अगर मेरा मेन सिस्टम ही क्रैश हो जाए जल जाए या कुछ फायर फायर इश्यूज हो जाए तो आपके तब तो वीएम नहीं जो बचा नहीं पाएंगे नहीं ना ये बात याद रखें, वर्चुअलाइजेशन का यही फ़ायदा है कि अगर आपके हार्डवेयर पर आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किए, उस पर आपने वीएम क्रिएट किए और आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हार्डवेयर जल जाए, तो आप चाहते हैं कि मेरे वीएम का जो सेंसिटिव डेटा है तो अगर वो लॉस हो गया तो मुझे बहुत नुकसान होगा। तो मैं क्या करूँ, तो जी वर्चुअलाइजेशन का यही फ़ायदा है कि आपका वीएम जो है ना उसका डेटा वो लॉस नहीं होगा वर्चुअलाइजेशन के जरिए, वो वे सही रहेगा। कैसे सर डेटा को मुझे मिलेगा आई गॉट डेटा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा क्योंकि सब सिस्टम का डेटा बीएम पे ही जाएगा और वो सिस्टम ही क्रैश हो गया ये बात याद रखें, हमारे पास जो है ना वर्चुअलाइजेशन में VMware ने बहुत सी फैसिलिटीज़ दी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, उसका एक फीचर है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एच ए के ज़रिए हम ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 हार्डवेयर है सही ना, तो हम ऐसा करते हैं कि हम्म, फॉर एग्जांपल एक हार्डवेयर मेरा जल गया, उस पर VMs थे, उसका डेटा मुझे चाहिए, तो फिर क्या होगा, ऐसा होगा कि जो दो दो हार्डवेयर आपके बचे हैं ना उस पर आपके हम्म, वीएम मूव हो जाएंगे, और फिर क्या होगा आप अपने वीएम को ऑन भी कर सकते हैं, उसका डेटा आप एक्सेस भी कर सकते हैं। तो एच में हम ये पढ़ेंगे तफसीलें, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ये ओके पूरा 6 महीने का कोर्स है। ओके ओके मगर हाँ फिर लेकिन वही है ना सर मैं थोड़ा सा क्या है ना थोड़ा सा जैसे होता नहीं मन डाउट है तो थोड़ा सा पूछ नहीं, लिया फिर भी मैंने आपको आंसर क्योंकि दे दिया मेरे है। हाँ जी जी दे दिया क्योंकि मेरे मेरे थोड़ा सा बेसिक क्या है कि मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए थोड़ा अगर बेसिक ना मुझे ना पता होता तो मैं एक क्वेश्चन ना कर पाता आपसे हाँ, ये पता चलता है, हाँ लेवल का पता चलता है। और दूसरी बात है कि बेसिकली ये आगे आएगा, हम इसमें पढ़ेंगे पूरे टॉपिक्स। और दूसरी बात है कि मैंने आपको आंसर जो है ना टू द पॉइंट दे दिया, इतना डीप नहीं गए क्योंकि फिर वो टाइम लेगा बहुत ज़्यादा। जी 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 शुक्रिया सर तो इसके इफ्तिखारुद्दीन लिए आपका क्वेश्चन ये पूछिए ताकि हम सेशन एंड करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम एक हार्डवेयर भी यूज़ नहीं करते, तो वो कौन सा डिवाइस होगा जिससे हम मतलब वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, हमारे पास बरस करे एक हार्डवेयर की भी ज़रूरत ना हो, तो कोई ना कोई डिवाइस तो होगा जो जिससे हम यूज़ करके वो फ़ायदा उठा सकते हैं, तो बेसिकली कौन सा डिवाइस हो? बेसिकली क्लाउड में ऐसा होता है कि हार्डवेयर पड़ा होता है डेटा सेंटर में। कहाँ पड़ा होता है, अगर आपने अपने रिसोर्सेज यहाँ से लेने हैं तो आपने इसमें एक चूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें आपको वीएम मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने वीएम उनसे लेंगे, आप उसके सिर्फ उसके पैसे ले देंगे। आप जैसे वर्चुअलाइजेशन में आप पूरा हार्डवेयर खरीदते हैं ना, तो उसमें आप हार्डवेयर के पैसे देते हैं, मगर AWS में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है 1 या 2 ईयर का हाँ, तो AWS में आपको सिर्फ एक वीएम के पैसे देने होते हैं। आपको सारे हार्डवेयर के पैसे इसलिए नहीं देने होते कि वो हार्डवेयर आपका नहीं होता है, हार्डवेयर AWS का होता है। उसमें जो है ना बेसिकली उसमें बहुत सारे वीएम्स आपको होते हैं। सर इनको सर इनके इनके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे उस हार्डवेयर का एक्सेस करूंगा जो मैं खरीद, तो इनको सर ये बता दीजिए कि इनको चाहिए एक लैपटॉप या फाइबर कैफे में जाकर उस डेटा को एक्सेस कर ले या इंड पॉइंट किसी फ्रेंड से लैपटॉप को मांग के अपने डेटा को एक्सेस कर लें या कहीं बाहर मोबाइल पे डेटा को एक्सेस कर लें जो भी इनका वर्चुअल क्लाउड पे डेटा पड़ा जैसे होता नहीं सर गूगल फोटोज है
और गूगल फोटोज एज हमारे लिए क्या है, क्लाउड है। हम कहीं पे भी जीमेल लॉगिन करके उस फोटो को देख सकते हैं, तो ये भी एक क्लाउड ही है। यस, ये आंसर मुझे मिल गया। मतलब आपको एक हार्डवेयर तो रखना पड़ेगा जिससे आप हाँ, अपने उस एंड डेटा पॉइंट को होता एक्सेस है। करें। जी 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 नहीं ये जी तो जी मैंने गूगल आपको फोटो जैसे बिल्कुल आपको देखते हैं कभी। मुझे ज़रा आंसर दे दीजिए। देखिए ये बात याद रखिए, मैंने शुरू में बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब आपको कोई भी वीएम एक्सेस करना पड़ेगा तो उसके लिए कम से कम एक हार्डवेयर की ज़रूरत इसलिए होती है कि आपको एंड वो पॉइंट, एक्सेस हाँ, करना है, एंड सही है ना। पॉइंट होना जरूरी एंड डिवाइस मैंने आपको है। हाँ, बताया भी था तो एक सर बार क्या, भी। सर ने बताया था वो, फिर इनके इंडिवाइस इनको समझ में नहीं आता होता क्या इंडिवाइस। इंडिवाइस में नहीं जैसे कुछ भी नहीं, हो गया, समझ आ रही मोबाइल है हो मुझे। गया। हाँ, एंड तो डिवाइस है, मुझे समझ आ रही है। तो एंड मैंने डिवाइस आपको मतलब शुरू में, आपको जी एक इफ्तिखार भाई जी। लैपटॉप या मोबाइल वगैरह रखना हाँ पड़ना तो होता है जी अर्जुन आपको। मैंने इफ्तिखार आपको भाई, जी जी पहले जी। मैं नहीं समझा कि अगर आपको वीएम एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको एक एंड डिवाइस की ज़रूरत है, तो मैंने आपको आंसर दिया था क्या नहीं शुरू में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम है जहाँ पे आपका स्टोरेज है वो आपका सिर्फ एक ही होगा। बाकी आप जितने भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं एंड इफ्तिखार डिवाइसेस, तो भाई, आप अपने डेटा को इफ्तिखार सर। भाई, जी जी। आपको एक और समझा दूं। जैसे हमारा जीमेल है, वो 14 GB ही फ्री एक्सेस देता है। उसके ऊपर आप अपना डेटा अपलोड करना चाहेंगे तो 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। $150, $150 पर मंथ है, उससे ठीक है। ज्यादा तो वो एज ए क्लाउड में ही आता है। वो गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। ऐसे। अब मैं आपको एक ये रियल आप लाइफ ये आप एग्जांपल देना सिंपल, चाह आप रहा हूँ। ये सिंपल। ये जरा अब ये देखिए, ये जो है ना ये है सॉफ्टवेयर। अब ये क्या काम करता है, ये हाँ, जो है ना इसके लिए हमारे पास एक वीएम जो है ना कहाँ पर पड़े हुए, गूगल, ये गूगल ड्राइव है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूज हुआ है गूगल। गूगल का कौन सा सोल्यूशन है क्लाउड में, जीसीपी। तो जीसीपी, जीसीपी क्या करते हैं, गूगल यहाँ क्लाउड। पर जीसीपी में मेरे लिए एक हार्डवेयर में एक वीएम है। उस वीएम पर मेरा डेटा इस जीमेल के जरिए जो है ना, इस जीमेल के जरिए, यानी सादली सैयद ना 54 एक जी मेल बीएम डॉट बन कॉम गया है। में मेरा यूज़र अकाउंट बना है वीएम में। और मेरे लिए क्या बना है, ये डेटा वहाँ एक शेयर स्टोरेज में पड़ा हुआ है। तो हार्डवेयर जो है ना, हार्डवेयर, वो हार्डवेयर तो छोड़े, हार्डवेयर की तो पैसे तो मैं नहीं दूंगा। अगर मैं पैसे दूंगा भी जिस तरह शाम ने बताया, तो वो तो मैं उस वीएम के पैसे दूंगा ना। हार्डवेयर के पैसे मैं इसलिए नहीं दूंगा कि हार्डवेयर पे डिफरेंट वीएम है और डिफरेंट वीएम का एक्सेस डिफरेंट लोगों को दिया हुआ है। तो वो जीसीपी डिफरेंट लोगों से चार्ज लेता है। मगर वर्चुअलाइजेशन में आपने एक हार्डवेयर खरीदा, तो वो बस हार्डवेयर के पैसे आपको देने होंगे, सही ना। दुकानदार से आप हार्डवेयर लेंगे तो आपको उसके पैसे देने होंगे। वो आपकी मर्जी है, आप जितने रिसोर्सेज बाय करना चाहे, जितने वीएम बनाना चाहे, वो अलग बात है, मगर आपको हार्डवेयर के पैसे देने होंगे। मगर क्लाउड का ये फायदा है कि आपको जितने वीएम चाहिए आप उतने बनाइए, उसके पैसे दीजिए और सारे हार्डवेयर के पैसे मत दीजिए। सारे के हार्डवेयर के पैसे अगर आप देंगे तो फिर जितने वीएम आपको चाहिए उसके लिहाज से आप देंगे। तो इसमें क्लाउड में यही फायदा है कि आपको सारे हार्डवेयर के पैसे नहीं देने होंगे। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, आपने एक हार्डवेयर खरीदना है, उसका ख्याल आपने रखना होगा। मगर क्लाउड में हार्डवेयर कहीं और पड़ा होगा, उसका ख्याल आपने नहीं रखना होगा। वो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ये AWS, Azure, GCP, IBM क्लाउड, OCI, यही इनका ख्याल रखेगा, सही ना। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत सिक्योर होता है, सही ना। तो हार्डवेयर कहीं और पड़ा होगा थैंक यू। और मुझे वर्चुअलाइजेशन मुझे में, इस बात का आंसर मिल गया। मुझे यानी अपने क्वेश्चन वर्चुअलाइजेशन का में, आंसर मिल गया। थैंक यू। वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, आपको अपने हार्डवेयर लेना होगा। और क्लाउड में हार्डवेयर नहीं लेना होगा, उसमें आपको एक वीएम लेना होगा, यानी रेंट पे। हार्डवेयर की जिम्मेदारी उनकी होगी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की। वर्चुअलाइजेशन में अपने हार्डवेयर अपने लिए खुद लेना सर है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे क्लाउड के सर। ये बात याद रखिए, क्लाउड के डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास एक दूसरी टेक्नोलॉजी आई है। तो वो मैं आपको बताऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो मेरे ख्याल में वो मैं आपको कल बताऊंगा, वो आपके लिए सरप्राइज होगा। ओके हो गया। तो आई जी थिंक जी जी। हमें यहाँ पर अपना सेशन ख़त्म करना चाहिए, अगर आप लोग एग्री करते हो तो। ओके सर, ठीक कोई है दिक्कत ठीक है। नहीं है। जितना सेशन हुआ बहुत बढ़िया हुआ। 1-2 घंटे का पता नहीं चला कैसे टाइम निकल गया। 2 घंटे का, जो कि सेशन में 2 ही लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया। अल्लाह आपको आपके इल्म में और इजाफा अता फरमाए और ऐसे ही लोगों को अपना नॉलेज देते रहें। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो कर रहे हैं, अल्लाह कौम के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के अल्लाह लिए मैं ताला अभी आपको हर असाइनमेंट मौका दे। असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोगों ने असाइनमेंट करना है। तो बताइए। असाइनमेंट हमारा ये है, सही है, आप देखिए।
असाइनमेंट का ड्यू डेट है 1 अक्टूबर 2022 सैटरडे। Before 9 p.m. submit in inbox. Your result would be published with all participants. तो इसमें हमारे पास दो सेक्शंस हैं। असाइनमेंट में एक है थ्योरेटिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल में आज हम आपको क्वेश्चंस देंगे 5 और प्रैक्टिकल में हम आपको 3 लेयर्स देंगे। थ्योरेटिकल में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय एंड डिवाइस। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई टू मूव टू वर्चुअलाइजेशन फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो जरूरी नहीं कि असाइनमेंट में वही क्वेश्चन हो जो मैंने आपको पढ़ाया हो, ऐसे भी हो सकता है कि एक नई चीज आप सीख ले उसमें। तो पांचवा एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सर ये तो पढ़ा नहीं हमने, कम्युनिटी क्लाउड एंड तो हाइब्रिड ये ओपन असाइनमेंट है, इसमें आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, सही ना। तो इसमें हम आपको ऐसी चीजें देंगे जो आपने इस सेशन में नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीजें आप कर सेल्फ स्टडी करेंगे ना तो आपको प्लस पॉइंट होगा। ओके। ये बात याद रखिए, सही ना। ये थे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल में हमारे पास होगा, चलिए मैं खुद देख लेता हूँ कि लैब में मैं आपको क्या दूँ, क्योंकि मैं खुद भी भूल गया हूँ। सही है, तो लैब में आपको अभी दे देता हूँ। डिज़ाइन डिज़ाइन इन इसमें हमारे पास होने चाहिए 6 पीसीस, 9 लैपटॉप्स। All should be connected through switch और कनेक्टिविटी होनी चाहिए हमारी वायर्ड कनेक्टिविटी केबल के जरिए से। फिर लैब कैसे दिखाएंगे? पेंट पे बना के? हाँ, पेंट में। ओके। फिर दूसरा जो लैब है हमारा वो होगा वर्चुअलाइजेशन का लैब। we need 10 machines. So how to design a better solution than on premises। तो एक ये लैब आपने करना है। तीसरा लैब जो हमारा होगा वो होगा कि सिनेरियो बेस्ड लैब होगा ये वाला। इसमें हमारे पास सिनेरियो एक है, मुझे चाहिए 10 VMs और मुझे पैसे देने लेस कॉस्टली होना चाहिए, यानी मुझे कम पैसे देने। तो आपने सजेस्ट करना है, सजेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन। आपके पास 3 ऑप्शन हैं ऑन प्रेमिसेस। खैर मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए।
ऑन प्रेमिसेस है, दूसरा हमारे पास है वर्चुअलाइजेशन, तीसरा हमारे पास ये है, ऑप्शन है लेकिन हाँ बताता हूँ समझाता हूँ। ये देखिए इसमें आपके पास तीन ऑप्शन है, आपने एक चूज करके उसे एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों बेस्ट है, यानी उसके आपने दलाइल देने हैं, सही ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये असाइनमेंट आपने कैसे करना है, सही ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर दिस असाइनमेंट। ये सर ग्रुप में भेज दीजिएगा असाइनमेंट को। सही सही, ये बात याद रखिए, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैं फोल्डर बनाऊंगा हर एक बंदे का, जो असाइनमेंट सेंड करेगा, नोट सेंड करेगा, उसमें वो सेव होगा। तो आखिर में 6 महीने के बाद पता चलेगा कि किसने सबसे ज़्यादा काम किया, सही ना, 50 बंदों में कौन सीरियस था। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने असाइनमेंट कैसे करना है। आपने नोटपैड खोलना है और उसमें आपने असाइनमेंट करना है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो फिर आपको दूसरा सोल्यूशन मैं देता हूँ, वो ये है कि आपने जाना है MS वर्ड में, वहाँ पर करना है। अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो फिर आपको मैं दूसरा सोल्यूशन देता हूँ, वो ये है कि आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने यहाँ पर आना है, नीचे नीचे आना है और यहाँ पर आपने डॉक्स पर क्लिक करना है, गूगल डॉक्यूमेंट्स, और आपने इसमें असाइनमेंट डिज़ाइन करना है। लेकिन अरे को दिख नहीं रहा है। अभी दिख रहा है, आपने ब्लैंक पर क्लिक करना है, ब्लैंक पर हाँ दिख रहा ब्लैंक पर क्लिक करना है और आपने जो है ना, आपने यहाँ पर ब्लैंक पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर स्टार्ट करना है, सही ना। तो यहाँ पर लोडिंग कर रहे हैं, तो वेट फॉर इट। और ये बात याद रखिए कि असाइनमेंट जो है ना, बिल्कुल भी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो हमारे पास बिल्कुल भी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और फिजिकल पेज पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं असाइनमेंट। तो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह असाइनमेंट करना है, सही ना। मगर ये बात याद रखें, आपने बिल्कुल भी लैपटॉप यूज़ करना है, सही ना, और आपने बिल्कुल भी फिजिकल पेज पर नहीं करना है, सही ना। फिजिकल पेज पर वो करते हैं जिन्हें बेसिक कोर्स करना है सीनियर सीजन पे, वो उस पर करते हैं ताकि उनका राइटिंग भी अच्छा हो जाए। तो इसलिए एडवांस कोर्सेज में अपने लैपटॉप यूज़ करना है, सही ना। लैपटॉप जो भी सॉफ्टवेयर में, पेड हो, MS ऑफिस हो, MS वर्ड हो, गूगल डॉक्स हो, जो भी आपने उस पर असाइनमेंट सही सही सबमिट करना है। आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ ग्रुप पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी, वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। और आपने जितने नोट्स बनाए हैं और अब भी बनाएंगे, आपने मुझे इनबॉक्स में सेंड करने हैं ताकि मैं ग्रुप में सेंड कर सकूं और आपके लिए एक फोल्डर बना सकूं जिसमें वो सेव कर सकूं, ताकि आखिर में पता चले कि किसने ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया। ग्रुप में भी वो शेयर करूँगा ताकि प्रोफेशनल्स लोगों के सामने आपका असाइनमेंट वगैरह, नोट्स वगैरह सेंड कर सकूँ कि वो देख सके सर एक कि क्वेश्चन किसने दिखा ज़्यादा देते काम एक किया है, बार। सही है ना। किसने ज़्यादा काम किया है तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे ने सबसे ज़्यादा काम किया। तो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा जिसने मुझे इनबॉक्स में नोट सेंड किए हो, जो अभी आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, इनबॉक्स में मैं सेंड फिर करेगा। नोट्स का नोट्स भेज देता हूँ मैं अभी। नोट्स आपने फिजिकल अभी पेज पर करने हैं और असाइनमेंट आपने फिजिकल लैपटॉप पेज पर पे। करने हैं, ये बात याद रखें। जी जी, मैं अभी आपको नोट्स तो की सेशन फोटो खत्म खींच करते हैं के कि भेज नहीं? दी। खत्म करिए थैंक फिर, यू सो 1 बज मच, गया। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि ओके 23 मिनट हो गए कि आप हमने बहुत ज़्यादा सेशन को लंबा किया, 23 मिनट ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस जी टाइम। ये हमारा फर्स्ट सेशन था। सो मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।